हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल एग्जाम मॉक्स। तो आज का हमारा टॉपिक है टॉप 200 मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। देखेंगे एसएससी एमटीएस 2026 वालों के लिए। जैसे कि इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी डाल दिया था, जो कि मेनली फोकस था स्पोर्ट्स के ऊपर, और स्पोर्ट्स के पूरे 100 करंट अफेयर्स मैंने वहाँ दिए थे। ये वाले में आप लोग ये ध्यान देना कि आप लोग को मोस्ट ऑफ द करंट अफेयर्स ऑलरेडी पता हो, ठीक है। जैसे अगर मान लो मैं 200 क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसमें कुछ एरर थे तो आई थिंक 190 तक क्वेश्चन रहेंगे। तो 190 क्वेश्चंस में से आप लोग को अगर मैक्सिमम क्वेश्चंस पता होंगे, जैसे मान लो आप लोग को इंडियाज़ का वर्ल्ड कॉम्पिटिशन इंडेक्स का रैंक पता था, किसने टॉप किया था ये पता है, तो मतलब आपका करंट अफेयर्स पे कवरेज बहुत ज़्यादा है, ये चीज़ का है। तो ये एज अ रिवीजन पर्पस आपको लेना है, वन शॉट रिवीजन, ठीक है। अगर कुछ और क्वेश्चन बच जाते जो कि आप लोग को पता होगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ज्वाइन कर लीजिए। मेरी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है आप लोग को वहाँ पर, ठीक है, जिसका लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। वहाँ पर मैं अपडेटेड क्वेश्चंस आप लोग के लिए डाल रहा हूँ, और मैं एमटीएस वालों के लिए स्टडी भी कर रहा हूँ। तो जो भी मुझे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं, या तो जैसे कि आप लोग को पता होगा कि दिल्ली पुलिस में नेशनल गेम्स के सारे ईयर्स को कैसे बार बार क्वेश्चन पूछे जा रहे थे, ठीक है। एशियन गेम्स के ऊपर कैसे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे थे, इवन 1980, 1979, 1969, 1955, ये सब ईयर के पर्टिकुलर नेशनल गेम्स के होस्टिंग सिटी पूछ रही थी। तो उसकी वजह से क्वेश्चंस बहुत हो जा रहा था, और बहुत लोग को उसका क्वेश्चंस नहीं मिल रहा था। बट अब लोग एक बार देख लिए रहेंगे, तो आई विल अवॉइड, जितने लोग भी हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे भी उसको डाला हूँ, ठीक है। और पार्ट 3 में ट्राई करूंगा कि यही कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस भी डाले। इसमें भी रिपीटेड क्वेश्चन है, इसमें भी मैंने दिल्ली पुलिस, सीजीएल, सीएचएसएल, ये सब क्वेश्चंस के करंट अफेयर्स को ऐड किया है। बट और भी जो स्पेसिफिकली क्वेश्चंस होते हैं जो प्योरली आए ही हैं, क्योंकि उसमें मुझे इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा भी ऐड ऑन करना पड़ा, ताकि आप लोग को मैक्सिमम करंट अफेयर्स अगर कुछ नया भी पूछे तो इस सब पीडीएफ से फंस सके, ठीक है। तो आप लोग का ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, और स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, ठीक है। तो जैसे सबसे पहला आप लोग क्वेश्चन देख सकते हो, पूछा है कि वर्ल्ड कॉम्पिटेटिव इंडेक्स 2025 जो रिलीज करते हैं कौन, ठीक है। आप लोग को याद रखना आईएमडी के द्वारा रिलीज होता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ठीक है। जिसमें से इंडिया का रैंक क्या था, तो 41st इंडिया का रैंक था। और इसमें देखो एक्सप्लेनेशन पार्ट भी इसका आप लोग देख सकते हो, मैंने बहुत अच्छे से बना के रखा है, ताकि आप लोग को मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन से, एक क्वेश्चन से आप लोग को 2-3 आइडिया हो जाए। देखो अब यहाँ पर तो इंडिया का रैंक पूछा है, लेकिन आप लोग को एग्जाम में रैंक 1 पूछ सकता है कौन है, तो रैंक 1 कौन सी है हमारी, स्विट्जरलैंड हम टॉप किया है एज अ सिक्योर एज अ फर्स्ट रैंक, ठीक है। और इसका आप लोग को पता है कौन रिलीज करता है, इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट, ये एक सेकंड हो गया, ठीक है। अब आजकल फोकस में क्या है एग्जाम में, कि लोग इंडिकेटर पूछता है कि क्या क्या इंडिकेटर्स यूज करते हैं टू मेजर दिस रिपोर्ट, इस रिपोर्ट को निकालने के लिए क्या क्या इंडिकेटर्स हैं। तो जैसे आप लोग देख सकते हो यहाँ पर ये क्या मेजर करता है, इकोनॉमिक परफॉर्मेंस देश का, गवर्नमेंट एफिशिएंसी, बिजनेस एफिशिएंसी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, ये 4 चीज़ों को ये यहाँ पर वो लोग मेज़र करते हैं, और इसको देखकर ही वो लोग रिपोर्ट रिलीज करते हैं कि किसकी क्या रैंकिंग है कॉम्पिटेटिव इंडेक्स में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ, क्वेश्चन नंबर 2, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया। तो 23rd लॉ कमीशन ऑफ इंडिया जस्टिस रिटायर्ड दिनेश महेश्वरी, ठीक है, दिनेश महेश्वरी जी हैं। उसके साथ बता दूं कि जो यूपीएससी के चेयरमैन है वो इस समय डॉक्टर अजय कुमार है, और वी नारायण चेयरमैन ऑफ इसरो हैं, और तुहिन कांता पांडे इज अ चेयरमैन ऑफ सेबी। तो ये यहाँ से इतनी चीज़ें कवर हो गई आपकी। बात करता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो किसने 38 नेशनल गेम्स होस्ट किया है, तो आप लोग को पता होगा 38 उत्तराखंड किया था, गोवा ने 37 किया था, ठीक है। और 39 कौन करने वाला है, मेघालय का नहीं, ये आप लोग को बार बार याद रखना है, ठीक है। 38 के मास्कोट क्या है, वो सब क्या है, और आगे मैंने कवर किया है, यहाँ भी आप लोग देख सकते हो। जैसे 38 का मास्कोट एग्जाम में भी आ चुका है, तो माउली स्टेट बर्ड ऑफ उत्तराखंड, ठीक है, मोनल भी याद रखना। और यहाँ पर याद रखना आप लोग को, मलाखंबा एंड योगसाना वेयर अपग्रेडेड टू फुल फ्लेज मेडल स्पोर्ट्स इन दिस, मतलब मलाखंबा और योगासाना, ये दोनों जो गेम्स था इस बार आया था, ऐड ऑन किया गया था एज अ फुल एडिशन, ठीक है। और इसमें टॉप किसने किया था, तो सर्विस टॉप द मेडल टैली विथ 121 गोल्ड, और 68 गोल्ड था, 121 टोटल मेडल थे। तो ये आपको डेटा इस प्रकार से ऐसे याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ईजी बनेंगे, लेकिन इस प्रकार बनेंगे, ठीक है। इंग्लिश के लिए भी मैं लाया हूँ कुछ, तो आई विल जल्दी उसका भी वीडियो लाता हूँ मैं कुछ। बात करते यूनियन बजट 2025-26 से क्वेश्चन पूछा था कि फिजिकल डेफिसिट इस बार इंडिया ने कितना 25-26 में सेट किया था बाय व्हाट परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो ये जीडीपी का 4.4% था, ठीक है। तो ये याद है आपको रखना है, ठीक है। इसमें आप लोग देखोगे कि जो टोटल रिसिप्ट थी बोरोइंग आर एस्टिमेटेड, कितना एस्टिमेट की गई थी, 34.96 लाख रुपीज़, ठीक है। और इसमें जो कैपेक्स एंड एक्सपेंडिचर था, मतलब कैपिटल जो एक्सपेंडिचर था वो 11.21 लाख करोड़ था, जो कि 3.1% ऑफ जीडीपी थी, ठीक है। कैपेक्स एक्सपेंडिचर हमारा 3.1% ऑफ जीडीपी था। द ग्रोस मार्केट बोरोइंग, और हमारी बोरोइंग्स कितनी थी टोटल, 14.82 लाख करोड़ थी, ठीक है।
बात करते हैं नेक्स्ट, तो किसको मेंस बलून डी और 2025 अवार्ड मिला है? तो ये मिला है आप ओस्माने डेम्बेले को मिला है, ठीक है। और अगर वुमेन की बात की जाए तो वुमेन में एताना बोनामती है। मेंस में कौन था? मेंस में उस्माने देम्बाले हैं। और वुमेन्स में कौन है? वुमेन्स में आपकी एताना बोनामती है, ठीक है। और यहाँ से आप लोग क्या याद रख सकते हो? देखो, पेरिस सेंट जर्मन PSG वॉज नेम्ड द मेंस क्लब ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। पेरिस सेंट जो जर्मन था उसको मेंस क्लब ऑफ द ईयर 2025 का भी खाता मिल चुका है, ठीक है। और अर्सेनल वॉज नेम्ड द वुमेन्स क्लब, ठीक है। मेंस में कौन है? पेरिस। और वुमेन्स में कौन है? अर्सेनल, ठीक है। क्लब ऑफ द ईयर 2025, ठीक है। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। स्पेस डेक्स आप लोग को पता होगा, डॉकिंग सिस्टम वाला एक्सपेरिमेंट जो कि लॉन्च किया इसरो ने। तो इसमें पूछा कौन सी व्हीकल का इन्होंने यूज़ किया था? तो यहाँ पर PSLV C60 का यूज़ किया गया है, जिसमें जो कि देखो डेट पूछा जा रहा था दिल्ली पुलिस के एग्जाम्स में भी। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि स्पेस डेक्स जो लॉन्च हुआ था वो 30 दिसंबर 2024 को लॉन्च हुआ था। और इसमें दो स्पेस क्राफ्ट इन्वॉल्व थे, जैसे कि पहला HDX-1 चेजर और HDX-2 टारगेट, ठीक है। ये दोनों हैं यहाँ पर। द मिशन वैल्यूएट्स इन स्पेस, ठीक है। ये सब आप लोग देख सकते हो। बाकी जो इंपॉर्टेंट था मैं आपको बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया मैंने। क्वेश्चन नंबर 7 पूछा, किसको बेस्ट फिल्म अवार्ड मिल चुका है दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल? देखो यहाँ पर दादा साहेब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल की बात की गई, तो उसमें आप लोग को बता दूं स्त्री 2 को मिला है बेस्ट फिल्म का अवार्ड, ठीक है। स्त्री 2 को ये मिल गया। बाकी कल की 2898 कल्कि की बात किया जाए तो कल की फिल्म ऑफ द ईयर बनी है, ठीक है। कार्तिक आर्यन बेस्ट एक्टर अवार्ड मिला है फॉर चेंदू चैंपियन की मूवी के लिए, कार्तिक आर्यन को। और कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, किसके लिए? तेरी बातों में ऐसा उलझा लिया, ठीक है। इतना डीप याद, तेरी बातों में उलझा लिया ऐसा याद रखनी चाहिए। बस आपको याद रखना, कार्तिक आर्यन को बेस्ट एक्टर मिला है, कृति सेनन को बेस्ट एक्ट्रेस मिला है, कल्कि को फिल्म ऑफ द ईयर मिला है, और स्त्री 2 को बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच कंट्री सिक्योर्ड द फर्स्ट रैंक इन द ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025? देखो इसमें फर्स्ट पूछा है, तो फर्स्ट पे कौन रहेगा आपका? USA है, ठीक है। सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे आई थिंक जर्मनी है, और फोर्थ पे हमारा कौन आ जाता है? इंडिया, ठीक है। फोर्थ रैंक, ये याद रखना है, ठीक है। द इंडेक्स इवेल्युएट्स, देखो अब इसमें भी आप लोग को इंडिकेटर से याद रखना है कि कौन कौन से इंडिकेटर ये यूज करती है। पहला तो मेन पावर उस देश का, इक्विपमेंट उसके पास कितने हैं, नेचुरल रिसोर्सेज कितना अवेलेबल है, फाइनेंस कितना कर रही है, और जोग्राफिकल लोकेशन उसका कैसा है, ठीक है। ये 2 4 5, ये 5 इंडेक्स को देखकर ये यहाँ पर इंडिकेटर करती है, ठीक है। मेन पावर, इक्विपमेंट, नेचुरल रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एंड ज्योग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चंस बन सकते हैं और इससे फंस भी सकते हैं, क्योंकि जो SSC न्यू एग्जामिनर का पैटर्न है, जो लोग ये बना रहे हैं उन लोग का टारगेट ही ऐसा है कि क्वेश्चंस को इस प्रकार से पूछ रहे हैं। ये सिर्फ एक जगह ही नहीं है, CHSL हो गया, ठीक है, दिल्ली पुलिस हो गया, CPO हो गया, तो ये सब के ट्रेंड की वजह से इस चीज़ को पढ़ना अब जरूरी हो चुका है। किसने लिखा है बुक वाई भारत मैटर्स? तो वाई भारत मैटर्स जो कि 2025 में लॉन्च किया था, उसको डॉक्टर S जयशंकर जी ने लिखा है, ठीक है। ये इनकी सेकेंड बुक है। आप लोग को इनकी फर्स्ट बुक याद रखनी है, जो कि द इंडिया वे एग्जाम में आ चुका है, ठीक है। ये एक PYQ है, ठीक है, द इंडिया वे। और ये डिस्कस करता है फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, नॉट सो इम्पोर्टेंट। अब यहाँ पर मतलब आप लोग को पता होगा डॉक्टर S जयशंकर अगर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर है तो समवेयर ये आप बाहर देश की बात कर रहे होंगे, फॉरेन पॉलिसी हमारा इंडिया के साथ कैसा है। अब यहाँ पर ये एक पॉइंट याद रखना कि अमित शाह रिलीज अ बुक टाइटल जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू दी एजेस। इन्होंने ये बुक रिलीज की है, इसके लेखक नहीं है, बट इस बुक को रिलीज कौन किया है? इन्होंने किया है। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, तो अंडर द प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, आप लोग को पता होगा ये बजट में आया है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, जो कि ये PYQs में आ चुका है, CHSL में भी आ चुका है, दिल्ली पुलिस में भी क्वेश्चन आ चुका है दो बार। हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट, कितने डिस्ट्रिक्ट लो प्रोडक्टिविटी में कवर की जाएंगे? तो आप लोग को बता दूं ये पूरे 100 डिस्ट्रिक्ट हैं जो कि कवर किए जाएंगे इसमें, ठीक है। इसकी स्कीम से 1.7 करोड़ फार्मर को बेनिफिट होगा, इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। और ये टारगेट क्या करती है? मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी एंड बिलो एवरेज क्रेडिट पैरामीटर्स, ठीक है। ये दोनों चीज़ें याद रखना पड़ेगा। और ये आप लोग याद रखना, ये सेंट्रल स्पॉन्सर नहीं है, सेंट्रली स्पॉन्सर है, मतलब स्टेट और सेंटर दोनों का इसमें हाथ रहेगा, स्टेट प्लस सेंटर, ठीक है। पार्टनरशिप विद द स्टेट्स का मतलब यही है। बात करेंगे, एक सेकेंड ना, ये हटा दो पहले मैं, ठीक है। बात करेंगे हु वन द ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। तो ICC T20 वर्ल्ड कप 2024 आप लोग को पता होगा इंडिया ने जीता है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द लोगों को पता होगा इसका। अब इसमें हम लोग थोड़ा अंदर देख लेते हैं कि इंडिया डिफीटेड साउथ अफ्रीका, और इसका ये सेकंड टाइटल था। तो इंडिया को
क्वेश्चन आ सकता है कितने बार T20 वर्ल्ड कप जीत चुकी है, 2 बार जीत चुकी है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ चुका है कि एशिया मेंस कप कितने बार इंडिया जीत चुकी है, तो 9 बार जीत चुकी है, ठीक है। वैसे पूछ लेगा चैंपियनशिप ट्रॉफी कितने बार इंडिया उठा चुकी, तो आप लोग को पता होना 3 बार उठा चुकी, ठीक है। ये सब पॉइंट से क्वेश्चन बन रहे, इसलिए मैंने ये वाला भी ऐड किया है। द टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था, तो ये वेस्ट इंडीज और यूएसए मिलकर इसको होस्ट किए गए थे, और जसप्रीत बुमराह इसमें कौन थे, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बने थे, ठीक है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जसप्रीत बुमराह। बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच स्टेट बिकेम द फर्स्ट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूनिफॉर्म सिविल कोड यूसीसी। तो सबसे पहला जो हमारा देश है उत्तराखंड है जिसने यूसीसी स्टार्ट किया। वैसे तो गोवा आना चाहिए था, लेकिन आप लोग को पता होगा फर्स्ट स्टेट की जब बात की जा रही है, और ऑफिशियली मैंने गूगल से भी चेक किया तो उत्तराखंड ही आंसर आ रहा है। तो आप लोग को अगर फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इम्प्लीमेंट द यूसीसी आया तो उसका आंसर आप लोग उत्तराखंड ही मार्क करना, ठीक है। और ये इफेक्ट कब से आया था, 27 जनवरी 2025 से, ठीक है। और इसमें क्या होता है, पॉलीगेमी, ट्रिपल तलाक, हलाल, ये सब चीज़ों को बैन किया जाता है, आप लोग को पता होगा, ठीक है। बात करेंगे किसको नोबेल प्राइज़ मिला है फिजिक्स 2025 में, तो यहाँ पर आप लोग ये तीनों नाम इंपॉर्टेंट आपको याद रखना है। ये हैं आपके जॉन क्लार्क, माइकल देवरत और जॉन एम मार्टिन्स, ठीक है। ये तीनों को नोबेल प्राइज़ इन फिजिक्स मिला है, ठीक है। अगर आप लोग को याद रखना है तो क्लर्क, ठीक है, अपने देवर को मार्टिन के पास भेजता है, ऐसे करके आप लोग थोड़ा याद करके रख सकते हो इसको, ठीक है। क्लर्क, देवर और मार्टिन्स, ऐसे करके। अब यहाँ पर ये देखो कि नोबेल पीस प्राइज किसको मिल चुका है, तो मरियाना कोरिना मचाडो, ठीक है, मरियाना मचाडो। तो पीस रहना चाहिए लेकिन वो मचा दे रही है, ऐसे करके याद रख सकते हो। इनको नोबेल पीस प्राइज 2025 का मिल चुका है। और बात करें लाजलो, ठीक है, लाजलो कास्जोनाई को, तो उनको नोबेल प्राइज इन लिटरेचर मिल चुका है 2025 का। आई होप कि आप लोग को ये सब पॉइंट्स पता होंगे, क्योंकि ये करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और मतलब ये ऐसे हैं कि हमेशा लोगों के सामने रहते, तो इसके ये लोग ये सब चीज़ें तो आपको पता ही होंगी, ठीक है। अगर नहीं भी पता था तो इट्स बेटर कि आप लोग का इस पीडीएफ से रिवाइज हो जा रहा है, ठीक है एवरीवन। और बहुत इंपॉर्टेंट इसमें मैं बता दूं कि सिर्फ नेम ही नहीं, उन लोग पूछते हैं कि नोबेल प्राइज जो फिजिक्स में मिला है वो किस डिस्कवरी के लिए मिला है, तो आपको डिस्कवरी याद रखना है, मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ठीक है, क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग और एनर्जी क्वेंटाइजेशन इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पर क्या है, ठीक है, क्वांटम, एक सेकेंड, क्वांटम हो गया, टनलिंग याद रखना, टनलिंग और एनर्जी क्वांटाइजेशन, ये 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखनी है। आपको इस ये 3 पॉइंट अगर याद रहेगी तो कुछ भी कैसे भी पूछा डिस्कवरी को, क्योंकि डिस्कवरी पूछने का भी तरीका एग्जाम में चेंज होता है, मैंने देखा है, इसको ऑब्जर्व किया है। क्वेश्चन नंबर 14, विच सिटी हैज़ बीन अनाउंस एज द होस्ट फॉर द 15 एडिशन ऑफ एरो इंडिया 2025। तो जो 15वां एडिशन ऑफ एरो इंडिया है वो बेंगलुरु में होने वाला है, ठीक है, बेंगलोर में। और ये हेल्ड होगा एयरफोर्स स्टेशन पे, ठीक है, बेंगलुरु में। फिर द इवेंट टुक प्लेस, तो आप लोग को डेट याद रखना है, 14/10/2025। आई थिंक डेट में कुछ गड़बड़ नहीं, 10 से 14, ठीक है, 10 से 14 फरवरी 2025 में होगा, और ये 14th एडिशन होगा, ठीक है। What is the new limit for under modified interest subvention scheme for the किसान क्रेडिट कार्ड borrowers, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के ऊपर क्वेश्चन है, केसीसी से फेमस है ये चीज़, आप लोग को याद पता होना चाहिए, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड जो कि लिमिट इसकी है कितनी, 5 लाख का लिमिट इसकी लोन लिमिट अंडर किया गया है, ठीक है। पहले इसका लिमिट 3 लाख था, अब इसको बढ़ा के कितना कर दिया गया, 5 लाख कर दिया गया है। और ये जो मूव है इससे 7.7 करोड़ फार्मर्स को बेनिफिट मिलेगी, जिसमें फार्मर भी हैं, फिशरमैन भी और डेयरी फार्मर्स भी हैं, तो ये तीनों इसमें आते हैं। और बात करें कि ये एक नेशनल मिशन के अंदर आता है, जहाँ पर HIV आपको पता होगा, हाई यील्डिंग सील्स भी अनाउंस किया गया है बजट में, ठीक है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द 13th चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया। तो 30वां चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ऑफ इंडिया किसको बनाया गया है, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, इन्होंने ये अपॉइंटमेंट संभाली है। इसके साथ साथ आप लोग को मैं बता दूं कि जो लेफ्टिनेंट जनरल दिनेश सिंह राणा है, ठीक है, डायरेक्ट याद रखो दिनेश सिंह राणा, ये 18 कमांडर इन चीफ ऑफ अंडमान एंड निकोबार बने हैं, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके साथ साथ परमेश शिवमणि जो है, इनको चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड बनाया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये अपॉइंटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ दिनेश के त्रिपाठी इज अ चीफ ऑफ नावल स्टाफ, ठीक है। अब आप लोग मुझे, अगर आप लोग का करंट अफेयर इतना ही अच्छा होगा तो टेल मी दिस क्वेश्चंस, आप लोग बताओगे कि चीफ ऑफ एयर कौन है, ठीक है, एयर का कौन है, और चीफ ऑफ, बस चीफ ऑफ एयर बना दो, और CDS आप लोग को पता ही होगा मेजरली, आई थिंक, ठीक है।
विच ऑपरेशन डिड लॉन्च इंडिया टू प्रोवाइड ह्यूमैनिटेरियन एड टू म्यांमार। तो म्यांमार के लिए उन्होंने कोई ऑपरेशन लॉन्च किया था इंडिया में, कौन सा था, ताकि अर्थक्वेक जो आया था मार्च 2025 में। देख लो ऐसे डेट वाइज भी थोड़ा याद रखना आपको, क्योंकि क्वेश्चन के फॉर्मेटिव ऐसे बन रहे हैं। इससे अगर आप पूछ लिया कौन से टाइम फ्रेम में हुआ था, तो आप लोग बता सकते हो म्यांमार में अर्थक्वेक मार्च 2025 में आया था, और इसके लिए इंडिया ने ऑपरेशन ब्रह्मा करके लॉन्च किया था। ठीक है, अब आप लोग को पता होगा म्यांमार का पुराना नाम क्या था, बर्मा था, तो उससे ही आपको क्या याद रखना है, ब्रह्मा याद रखना है। ठीक है, बर्मा ब्रह्मा। अब इसमें जो ऑपरेशन था उसने प्रोवाइड किया था SAR, जो कि सर्च एंड रेस्क्यू होता है, जो डिजास्टर रिलीफ और मेडिकल असिस्टेंस के लिए रहता है। अर्थक्वेक जो कि 28 मार्च 2025 में आई थी। और एक इससे अलग पॉइंट आपको याद रखना है कि इंडिया ने ऑपरेशन सागर बंधु भी लॉन्च किया है, किसके लिए, अपने श्रीलंका, अपने नेबर के लिए। ठीक है, ऑपरेशन सागर बंधु, श्रीलंका से सागर होता है, पानी में है, तो इसके लिए सागर बंधु कनेक्ट कर सकते हो। तो सागर बंधु श्रीलंका, म्यांमार का पुराना नाम बर्मा है, तो उसका कौन सा ऑपरेशन होगा, ऑपरेशन ब्रह्मा होगा। ये इसमें ये दोनों में तो कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं होगा आपको। अब हम लोग बात करेंगे कि जो जनपीठ अवार्ड है 2024 का, जो कि 59th एडिशन था। ठीक है, आप लोग को पता होगा इस बार 58 और 59 से क्वेश्चन आ रहे हैं। तो जो 59 का एडिशन है वो किसको मिला है, तो 59 का आपको विनोद कुमार शुक्ला जी को मिला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो 58 ये आपको जगत गुरु रामभद्राचार्य को मिला है। ठीक है, और 59 विनोद कुमार शुक्ला को मिला है। अब यहाँ पर आप लोग देखो कि हिंदी लिटरेचर के लिए मिला है, आप लोग को ये याद रखना है, विनोद कुमार शुक्ला हिंदी लिटरेचर। और जो 98वां जनपीठ अवार्ड है यहाँ पर दिया गया है, जो कि जॉइंटली अवार्डेड टू जगत गुरु राम भट्टाचार्य संस्कृत एंड गुलजर उर्दू। मतलब 58 के लिए दो लोग खड़े थे, कौन से, दोनों लोग को मिला है। पहला कौन है, जगत गुरु राम भट्टाचार्य, रामभद्राचार्य, और जिनको संस्कृत में मिला है। ठीक है, नाम से आप लोग थोड़ा कनेक्ट करो, रामभद्राचार्य हैं तो थोड़ा संस्कृत, और गुलजर जो कि थोड़ा एज ए मुस्लिम नेम है, तो आप लोग याद रखना उनको उर्दू लैंग्वेज था उनका, तो उनके लिए ये दोनों को मिला हुआ है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की कि किसने इंडिया, कौन सी कंट्री होस्ट करती एक्सरसाइज मैत्री इन सितंबर 2025। तो मैत्री जो कि इंडिया करती है, जिसमें आप लोग को पता होगा ये 14वां एडिशन था मैत्री का, जो कि कहाँ पर हुआ था, उमरोई मेघालय। ये थोड़ा सा याद रखना लोकेशन, अगर हो पाए तो। ज़्यादा इस पर टेंस मत लो, अगर सामने आपने एक बार देख लिया, अगर आपको एग्जाम में फंस गया तो अच्छा है, अदरवाइज टेंस मत हो। इंपॉर्टेंट टेंस कहाँ होना है वो मैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन में बताते जाऊंगा। अब टेंस कहाँ होना है कि एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज है बिटवीन इंडिया एंड थाईलैंड। अगर पूछा मैत्री, तो मैत्री किसके किसके बीच में होता है, इंडिया और थाईलैंड के बीच में, तो इस पे टेंस होना है आप लोग को। और इसका आप लोग को टाइम फ्रेम पे भी थोड़ा याद रखना पड़ेगा कि जो कि ये 1 to 14 सितंबर 2025 के बीच में हुआ था। ठीक है, ये दो पॉइंट आपको याद रखना पड़ेगा। बात करेंगे कि इंडिया का पहला जो ब्रॉन्ज मेडल था पेरिस 2024 ओलंपिक्स में, वो किसने जीता था। तो ये आपका जीती थी मनु भाकर ने। ठीक है, मनु भाकर ब्रॉन्ज मेडल जीती थी 10 मीटर एयर पिस्तौल में। और इनको सेकंड ब्रॉन्ज मेडल भी मिला था इन मिक्स टीम में भी, तो ये पहली वुमेन भी बन जाती जिनको 2 ब्रॉन्ज मेडल भी मिला है। तो ये आपको एक पॉइंट याद रखना है। ठीक है, पहली वुमेन टू विन 2 ब्रॉन्ज मेडल इन ओलंपिक्स। ठीक है, और ये मिक्स टीम किसके किसके साथ था, मनु भाकर का सर्वजोत सिंह के साथ था। नीरज, और इस पूरे पेरिस ओलंपिक्स 2024 में आप लोग को पता होगा, इसका ऑलरेडी मैंने स्पोर्ट्स के करंट अफेयर में अच्छे से कवर किया। मेरी आप पहली वीडियो देखोगे पार्ट 1, तो उसमें मैंने इसको ऑलरेडी कवर किया। उसमें पेरिस, खेलो इंडिया, यूथ गेम्स, नेशनल गेम्स, बहुत डिटेल में उसको, स्पोर्ट्स, ये पूरे 100 क्वेश्चन स्पोर्ट्स के ही मैंने उसमें रखे हैं। ठीक है, इसमें हम लोग मिक्स पूरा देखेंगे। तो इसमें पेरिस 2024 ओलंपिक्स में नीरज चोपड़ा को सिल्वर मेडल मिला था। ठीक है, मेंस जेवलिन थ्रो में। और ये इंडिया का एक सिल्वर था, बाकी 6 ब्रोंज मिला था, और टोटल 7 मेडल्स मिला था इंडिया को। ठीक है, आई थिंक 76 या 72 रैंक भी था इंडिया का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द पृथ्वी विज्ञान, ठीक है, जो कि पृथ्वी स्टैंड करती है, स्कीम इज अंडर विच मिनिस्ट्री। तो पृथ्वी से आप लोग कनेक्ट कर सकते हो, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस होता है। आई नो इजी है, बट आप लोग इसके थोड़े डिटेल्स और एक्सप्लेनेशन को देख लो कि ये स्कीम 2021 में लॉन्च हुई थी, ये आपको याद रखना है, क्योंकि ये एग्जाम में आ चुका है। तो पृथ्वी स्कीम 2021 में लॉन्च हुई है। मिनिस्ट्री इजी है, लेकिन लॉन्च आपको याद था नहीं, तो आप लोग लॉन्च यहाँ से याद कर लो कि स्कीम जो थी वो 2021 में लॉन्च हुई थी। और इसमें 5 सब स्कीम्स को ये इसने इंक्लूड किया। आप लोग को पता है, ये डिटेल पूछ रहा है क्वेश्चन एग्जामिनर। एक्रोस, ओ स्मार्ट और पेसर, ये 5 सब स्कीम्स को मिलाकर ये बना हुआ है। और इसका पर्पस क्या होता है, इनहेंस रिसर्च इन साइंस फॉर डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए स्कीम आई है पृथ्वी।
बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो कौन सी सिटी रिकॉग्नाइज हुई है एज ए यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी इंडिया में? तो यूनेस्को क्रिएटिव सिटी ऑफ गैस्ट्रोनॉमी में इसमें से अगर ऑप्शन में बात किया जाए तो उसका आंसर लखनऊ होगा। आप लोग को पता होगा कि गैस्ट्रोनॉमी में लखनऊ है, ठीक है। और बात करें ये डेट टाइम फ्रेम दिया है नहीं, ठीक है। यहाँ पर मैंने थोड़ा एडिशनल पॉइंट ऐड किया है, आई होप कि दिख रहा होगा कलर का, इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो मैं यहाँ पर आपको बोलते हुए बताता हूँ कि जो कोझिकोड है उसको लिटरेचर के लिए मिल चुका है क्रिएटिव सिटी यूनेस्को का, ठीक है। और बात इसमें करेंगे ग्वालियर, ठीक है, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई, ये तीनों को म्यूजिक के लिए मिल चुका है, ठीक है। ग्वालियर, चेन्नई और वाराणसी। बात करेंगे मुंबई, मुंबई फिल्म के लिए है, ठीक है। हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी में मिल चुका है, ठीक है, गैस्ट्रोनॉमी में हैदराबाद है, ओके हाँ। और श्रीनगर, जयपुर की बात की जाए तो क्राफ्ट्स एंड फोल्क आर्ट्स में भी है, ठीक है। तो इस हिसाब से तो ये ऑप्शन यहाँ नहीं दिया रहेगा, थोड़ा क्वेश्चन फ्रेम में प्रॉब्लम है, अदरवाइज यू विल ऑल गेट द आंसर, ठीक है। इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपको सारा पता होगा कि कोझिकोड लिटरेचर, ग्वालियर, वाराणसी और चेन्नई की बात की जाए तो म्यूजिक, मुंबई फिल्म, हैदराबाद गैस्ट्रोनॉमी, श्रीनगर और जयपुर किसमें, क्राफ्ट्स एंड फॉल्क आर्ट्स में। दिस ऑनर वॉज कन्फर्म ड्यूरिंग 43rd सेशन ऑफ यूनेस्को जनरल कॉन्फ्रेंस उज्बेकिस्तान, ठीक है। नॉट सो टेंस होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब टेंस यहाँ होना है। यूनेस्को ऑल्सो रिकॉग्नाइज वेस्ट बंगाल एज ए प्रीमियम हेरिटेज डेस्टिनेशन, ये क्वेश्चन आपको टेंस मतलब ये आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। अगर क्वेश्चन ये आ गया तो आपको इसमें सीधा मार्क करना आंसर। बात करेंगे द मिशन फॉर आत्मनिर्भर इन पल्सेस, आप लोग को पता होगा दाल पे हम लोग कितना ध्यान दे रहे हैं क्योंकि दाल में बहुत न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो एम्स टू स्केल अप पल्सेस प्रोडक्शन टू हाउ मच बाय 2030-31 तक का हमारा कितना टारगेट है? तो हमारा 350 लाख टन्स का टारगेट है हमारा, ठीक है, 350 लाख टन्स का। तो इसके लिए जो बजट एलोकेशन हुआ है 11,440 कवर हुआ है, याद रखना पड़ेगा आपको ये, ठीक है। याद रखो 11 चौक 44, ठीक है। पल्स है ना, तो पल्स को चेक करने के लिए आपको एक 18 चौक 72 जैसे होता है, 72 पल्सेस इन मिनट्स, तो वैसे 11 चौक 44 करके भी याद रखो। और इट एम्स, ये क्या करता है, 310 लाख हेक्टर्स को एम कर रहा है कि कल्टीवेट करेगा पल्सेस के लिए। और इसमें कौन कौन से दाल हैं ये याद के रखने हैं आपको, तूर जिसको अरहर कहते हैं, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल हैं, ठीक है। फोकस एरिया। बात करेंगे किसको विज्ञान रत्न अवार्ड मिला है एट राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025, तो विज्ञान पुरस्कार, ठीक है, रत्न अवार्ड, ये मिला आपको प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में, दिल्ली पुलिस के आए थे, तो ये आपको इससे करना है। और आप लोग को बता दूं कि ये अवार्ड पोस्टमसली दिया, मतलब इनके मरने के बाद इनको दिया, और फील्ड ऑफ फिजिक्स। तो इंपॉर्टेंट क्या है आपको याद रखना है कि ये जो विज्ञान रत्न है ये फिजिक्स केमिस्ट्री में दिया जाता है। तो फिजिक्स में किसको मिला है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, ये मिला है जयंत विष्णु नार्लिकर को, ठीक है। आगे चल के मैंने केमिस्ट्री भी डाला है जहाँ तक मुझे याद है। बात करूंगा कि डॉक्टर ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, इनको विज्ञान श्री मिला है, ठीक है। विज्ञान रत्न और विज्ञान श्री अलग अलग है। तो विज्ञान श्री किसको मिला है, ये मिला आपको ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह को इन एग्रीकल्चर साइंसेस, ठीक है। तो देखो ये कैसे अलग अलग फील्ड्स होते हैं इसके। बात करें प्रोफेसर महान एमजे रिसीव्ड विज्ञान श्री इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, ठीक है। देखो एम से महान, एम से एमजे, तो एम से क्या हो जाएगा, ये मैथ ले लो, ऐसे करके याद रखो जितना कर पा रहा हूँ मैं, ठीक है। जी से गांव, गांव में क्या होता है, खेती होता है, तो ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह, ठीक है, प्रताप सिंह है, एग्रीकल्चर पे इनका ध्यान है। बात करेंगे प्रोफेसर जयंत विष्णु नार्लिकर को, तो फिजिक्स जय, ऐसे करके कुछ थोड़ा क्लिक करके रखो आप लोग। विच स्टेट ओन द बेस्ट स्टेट अवार्ड एट द 5th नेशनल वाटर अवार्ड 2023, तो 5वां नेशनल अवार्ड 2023 में उड़ीसा एज अ बेस्ट स्टेट अवार्ड इसको मिला है, ठीक है। सेकेंड पे हमारा उत्तर प्रदेश है, थर्ड पे गुजरात एंड पुडुचेरी है। बात करेंगे हु होल्ड्स द पोजीशन ऑफ चेयरमैन ऑफ इसरो, आप लोग को पता होगा वी नारायण है, ठीक है। अब यहाँ से आपको क्या क्या और पॉइंट याद रखना है, डॉक्टर समीर वी कामत, इनको चेयरमैन ऑफ डीआरडीओ बनाया गया है, ठीक है, जो कि ये रीअपॉइंटमेंट भी हुआ है आई थिंक। और डॉक्टर अजीत कुमार मोहंती जो है ये सेक्रेटरी ऑफ डिपार्टमेंट है किसके, एटॉमिक एनर्जी डीएई के, ठीक है, अजीत कुमार मोहंती। विच टीम एमर्ज एज द विनर ऑफ द इंडियन प्रीमियर लीग 2025, तो आप लोग को पता होगा फेमस हमारी टीम कौन सी है, रॉयल चैलेंज बेंगलोर, जो कि जीती है, पहली बार इसका ये था, ठीक है। पंजाब इसके सामने थी और हार गई, रनर अप रही है, रनर अप मतलब हार चुकी है। और अगर वुमेन प्रीमियर्स लीग की बात किया जाए तो इस बार मुंबई इंडियंस जीती थी और इसके पिछले बार आरसीबी जीती थी। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट, तो आप मुझे पता होगा कि आप लोग को, बहुत लोग को मोस्टली पता होगा, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में इंडिया का रैंक 118वां है। बट इसके एक्सप्लेनेशन में देखो कि आपको कैसे इंडिकेटर्स भी इसके साथ अब याद रखना है। पहले तो 118 ये हो गया,
बात करेंगे सबसे पहले फिनलैंड ने इसमें टॉप की है, ठीक है। फिनलैंड तो एफ से फन, एफ से फिनलैंड, तो फन मतलब हंसी मतलब हैप्पीनेस, फिनलैंड टॉप की है, ऐसे याद रखना है फर्स्ट। बात करेंगे जो रिपोर्ट है ये कौन रिलीज करता है, ये रिपोर्ट रिलीज करता है ऑक्सफोर्ड वेलबिंग रिसर्च एंड सेंटर, ठीक है, गैलप। और कौन करता है, यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क, दो लोग मिलकर ये करते हैं, ठीक है। तो ये आप लोग को याद रखना है यहाँ से। हु ऑथर द बुक द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी, ठीक है, द कैंटोनमेंट कॉन्स्पिरेसी अ मिलिट्री थ्रिलर। तो ये बुक किसने रिलीज की, ये जनरल मनोज मुकुंद नरवणे, इनकी ये बुक है, ठीक है। और यहाँ पर और इसमें से ये दिया सलाई जो कि एग्जाम में भी आ चुका है, तो दिया सलाई आपको पता होगा ये किसकी बुक है, जो कि रिलीज की है बाय नोबेल प्राइज लॉटरेट कैलाश सत्यार्थी की ये बुक है, दिया सलाई, ठीक है। देखो यहाँ दिया सलाई में आप लोग को कहीं कैलाश भी दिख रहा होगा, ठीक है, देखो ना, कैलाश में दिया सलाई में कैसे मैच खा रहा है, तो आप लोग इससे कनेक्ट करके रखो ऐसे। वेयर वॉज द 16th यूनाइटेड नेशन बायोडाइवर्सिटी कॉन्फ्रेंस कॉप 16 हेल्थ, तो ये कहाँ पर हुआ है, कॉप 16, तो ये आपको बता दूं मैं, ये काली कोलंबिया में हुआ है, ठीक है। लोकेशन से भी क्वेश्चन आते हैं इसलिए मैंने इसको इंक्लूड किया है। तो कॉप 16 वॉज हेल्ड इन काली कोलंबिया, ठीक है। द कॉन्फ्रेंस कंक्लूडेड विद कंसेंसस ऑन अ न्यू फंड टू प्रोटेक्ट नेचर, ठीक है। ये थोड़ा इन्वायरमेंट से कनेक्टेड था इसलिए ये क्वेश्चन डालना जरूरी है, क्योंकि एग्जामिनर इन्वायरमेंट इंडिया ये सब चीज़ों पे बहुत ध्यान देता है, ग्रीन चीज़ें हों, सस्टेनेबल चीज़ें हों, पॉल्यूशन वाली चीज़ें हों, तो सब पे ध्यान देता है। बात करें कोप 29 की, तो ये आप लोग को याद रखना एक्स्ट्रा चीज़ है, जो कि 2024 में हुआ था, ये अजरबैजान में हुआ है, ठीक है, बाकू के अजरबैजान में, ठीक है, कॉप 29। अब आप लोग लेटेस्ट मत याद रखो, इसके पिछले वाला भी कॉप याद रख के रखना, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज। विच फिल्म रिसीव द बेस्ट पिक्चर अवार्ड एट 97th एकेडमी अवार्ड्स ऑस्कर्स, ठीक है, 2025। तो बेस्ट फिल्म का अवार्ड किसको मिल चुका है, अनोरा को मिल चुका है, ठीक है। इसमें और आप लोग को डिटेल में ये याद रखना है कि जो अनोरा है उसकी मूवी के डायरेक्टर जो थे सीन बेकर, इनको बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है। और जो एड्रियन ब्रॉडी थे जो कि मूवी ब्रूटलिस्ट के हैं, इनको बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है। और बेस्ट एक्ट्रेस में अनोरा रहेंगी, ठीक है। अनोरा में क्या नाम है उनका लेडी का, मिस करके समथिंग है, मुझे क्लिक नहीं हो रहा है, तो उनको बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड मिला है, ठीक है। ब्रांडी या समथिंग है, अगर किसी को याद होगा तो कमेंट कर देना, ठीक है, इससे और लोगों को हेल्प हो जाएगा। बात करें किरियन चुल्किन वन बेस्ट एक्टर इन सपोर्टिंग रोल फॉर अ रियल पेन, ठीक है, ये लास्ट वाला उतना जरूरी नहीं है बट ऊपर के तो इतना याद रखना, ठीक है। और बेस्ट एक्ट्रेस का भी। ऑन विच डेट वॉज द पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना लॉन्च, तो कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था, ये आपका 13 फरवरी 2024 के टाइम लॉन्च हुआ है, पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, ठीक है। यहाँ पर आप लोग को ये याद रखना है, क्वेश्चन ऐसे आ रहे हैं कि 300 यूनिट ऑफ फ्री इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी पूरे 1 करोड़ रूफटॉप्स को, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आ चुका है। और ये किसके अंदर इम्प्लीमेंट होगा स्कीम, ये मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी के तहत अंदर आती है ये स्कीम, ठीक है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया, तो कैबिनेट सेक्रेटरी ऑफ इंडिया टीवी सोमनाथ को अपॉइंट किया गया है। और यहाँ पर आप लोग को मैं बता दूं, प्रवीण सूद सर्व्स एज द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई, सीबीआई का डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद, और इनकी टेनर एक्सटेंस की है, ये इतना छोड़ो, बस याद रखो कि सीबीआई का डायरेक्टर कौन है, प्रवीण सूद है। और एस राधा चौहान इज द चेयरपर्सन ऑफ द कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन, ठीक है। सीबीसी है या सीसीबी आया था, कॉम्पिटिशन कमीशन ऑफ इंडिया अलग होता है, ये चेयरपर्सन ऑफ कैपेसिटी बिल्डिंग कमीशन है। बात करेंगे विच स्टेट सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन द मेडल टैली ऑफ द 7th खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आप लोग को पता होगा महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है। इसके साथ साथ महाराष्ट्र का आप लोग को गोल याद रखना है जो कि 58 गोल मिला था। और सेकंड आपको याद रखना है, सेकंड पे कौन था, हरियाणा था हमारा, ठीक है। बात करेंगे टोटल फाइनेंशियल आउटले कितना है पीएम विश्वकर्मा स्कीम में, पीएम विश्वकर्मा स्कीम अगर आपको पता होगा तो उसका आप लोग फाइनेंशियल आउटले भी याद रखो, जो कि 13,000 करोड़ है। और ये क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम में, फिर से इस पे क्वेश्चन, ऐसे स्कीम बजट पे क्वेश्चन आ सकता है। और मैं आप लोग को बता दूं ये स्कीम लॉन्च हुई है 17 सितंबर 2023 में, मतलब 2023 की स्कीम है, पहली चीज़ ये आप लोग याद रख लो, ठीक है। और ये इसका टारगेट भी देखो 4 साल तक का है, 2024 से 28, ठीक है, 24 से 28 तक का इसका टारगेट है। और इसके साथ साथ स्कीम किसके लिए आप लोग को पता होगा, क्योंकि पीएम विश्वकर्मा स्कीम पुराना है तो आपको पता होगा, ये 2 इंपॉर्टेंट चीज़ें मैंने बता दी, ठीक है। जिनको नहीं पता वो देख लो कि ये स्कीम है आर्टिसंस के लिए, ठीक है, क्राफ्ट्स वालों लोगों के लिए, ठीक है, जो कि डोमेस्टिक और ग्लोबल वैल्यू चेन्स में है।
व्हेन वाज द नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रेडार निसार मिशन के बारे में क्वेश्चन है, जो कि बहुत क्वेश्चन आ चुका है, 2-3 बार ये दिल्ली पुलिस में क्वेश्चन आ गया था। एग्जैक्ट डेट पूछा था कि कौन से डेट पे लॉन्च हुआ है, तो आपका मैं बता दूं ये 30 जुलाई 2025 के दिन निसार लॉन्च हुआ था। और ये आप लोग को मैं बता दूं सतीश धवन स्पेस सेंटर से लॉन्च हुआ है, जिसमें GSLV MK2 GSLV F-16 रॉकेट का यूज किया गया था, और ये कैरी कर रहा था L बैंड एंड S बैंड सिंथेटिक अपर्चर रेडार इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसमें मैं आप लोग को बता दूं कि दिल्ली पुलिस में तो इतना शिफ्ट से शायद इसलिए क्वेश्चंस एग्जामिनर को मिल नहीं रहा था, तो निसार को ही निचोड़ रहा था वो। तो क्या कर रहा था निसार में, बस का लोड पूछ रहा था, वेट कितना है, ठीक है, और पूछ रहा था कुछ एनालिटिकली चीज़ें पूछ ले रहा था, थोड़ा टेक्निकल चीज़ें पूछ ले रहा था। ठीक है, कुछ तो ऑप्शन एलिमिनेशन से हो जाते हैं, अदरवाइज तो बहुत फैक्चुअल डेटा भी पूछ ले रहा था। तो ऐसे घुमा घुमा के क्वेश्चन निसार पे ही बहुत डीप में क्वेश्चन पूछ रहा था, जो कि उसमें से मुझे एक अच्छा लगा था, बार बार डेट भी पूछा था 3-4 बार, जो कि 30 जुलाई 2025 से आपको याद रखना है। विच वर्क ऑन द 2025 पुलिट्जर प्राइज फॉर फिक्शन, तो आप लोग को मैं बता दूं ये जो पुलिट्जर प्राइज है इसका क्वेश्चन CGL मेंस में भी देखने मिल चुका है, और दिल्ली पुलिस में भी इसका क्वेश्चन आ चुका था। तो दिल्ली CGL मेंस में तो डायरेक्ट पूछा था कि पुलिट्जर प्राइज किसको मिला है, तो मैं आप लोग को बता दूं जेम्स जो कि बुक है ये पर्सिवल एवरेट, ठीक है, इनको मिल चुकी है फिक्शन प्राइज के लिए। जेम्स बुक है और ये उसके ऑथर है। बात करें फिर उसके बाद पर्पस, जो कि लिखा है ब्रैंडन जैकॉब्स जेंकिंस ने, इनको ड्रामा कैटेगरी में मिल चुका है। ठीक है, स्काई आइलैंड्स बाय सुसी इबारा ऑन द म्यूजिक कैटेगरी। ठीक है, स्काई आइलैंड ऐसे, स्काई आइलैंड ऐसे, सुसी इबारा ऐसे करके थोड़ा क्लिक करके रखो इसको। और पर्पस आपका क्या है, ब्रांडी पीने का, ऐसा बिल्कुल भी मत याद रखना। ठीक है, एक्सरसाइज शक्ति के बारे में पूछा है कि कंडक्टेड बिटवीन 2 आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री, तो आप लोग को पता होगा शक्ति, शक्ति किस में है, फ्रांस में बहुत है आजकल, ऐसा देखने के लिए मिल रहा है हमें। तो जो ये 8वां एडिशन था, ठीक है, एडिशन से पहले क्वेश्चन आते थे और क्वेश्चन आ भी चुके कहीं कहीं, बट अभी तो दिल्ली पुलिस में मुझे एग्जैक्ट एडिशन देखने नहीं मिल रहा था। अदरवाइज आप लोग एक बार देख के रखो, 8 एडिशन है शक्ति का ये, जो कि लोकेशन पूछता है ये ला कैवरे फ्रांस, इस बार फ्रांस में हुआ है ला कैवलेरी। और ये 18 जून 2025 से 1 जुलाई 2025 में हुआ था, ये भी एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, डेट। और जो एक्सरसाइज वरुणा की बात की जाए तो ये भी एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में। तो फ्रांस के साथ वरुणा और शक्ति दोनों होती है, ये याद रखना है। ठीक है, फ्रांस के साथ और भी होती है। हु इज द करेंट डायरेक्टर जनरल ऑफ सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, CRPF का इस समय डायरेक्टर जनरल कौन है, तो ये है आपके ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह। ठीक है, ये है इस समय। और मैं बता दूं इस बार की प्रवीण रंजन जो कि DG हैं CISF के, और शत्रुजीत सिंह कपूर इज द DG ऑफ ITBP। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कुछ तो था ना इसका, ठीक है, पुलिस समथिंग है इसका। विच कंट्री बिकेम अ फुल मेंबर ऑफ ब्रिक्स इन 2025, तो आप लोग को पता होगा इंडोनेशिया इस समय लेटेस्ट बनी, शायद 9वां या 11वां ये है हमारे ब्रिक्स का मेंबर। और बात करिए ये ज्वाइन कर लिया ब्रिक्स, जो कि ब्राज़ील में जब हुआ था तभी हुआ था। और ब्राज़ील एज्यूम द ब्रिक्स प्रेसिडेंसी इन 2025 में जो ब्रिक्स का समिट होगा वो ब्राज़ील में होगा, और ब्राज़ील उस समय प्रेसिडेंसी संभालेगी। वियतनाम ने एज अ ब्रिक्स को पार्टनर कंट्री ज्वाइन किया है। ठीक है, विच ग्रुप इज द प्राइमरी टारगेट ऑफ बेनिफिशियरी ऑफ PM जनमन स्कीम, तो PM जनमन स्कीम के बारे में पूछा है। तो आप लोग को मैं बता दूं PM जनमन स्कीम ये है आप लोग को पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स के लिए, PVTGs के लिए। तो जो ट्राइबल वाइबल हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइब ग्रुप्स, उन लोगों के लिए PM जनमन, ठीक है, जन्म से ही हैं वो लोग ट्राइबल्स, तो उन लोगों के लिए ऐसे करके क्लिक करके रखो। और जो स्कीम है ये एम किया है टू फैसिलिटेट 75, तो ये नंबर याद रखो, 75 पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। इट कवर्स 18 स्टेट्स एंड 1 यूनियन टेरिटरी। और ये स्कीम कब लॉन्च हुई थी आपकी, ये स्कीम आपकी लॉन्च हुई है 2023 में, और ये मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता है, ये तो ईजी है। बात करेंगे हु रिसीव द स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल अवार्ड एट द 2025 स्पोर्ट्स स्टार एसेस अवार्ड 2025, तो ये आप लोग को मिला है प्रिया श्रीजेश को। ठीक है, इनको मिल चुका है प्रिया श्रीजेश, जो कि हॉकी से बिलोंग करते हैं। और आप लोग को मैं बता दूं इनको ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड भी मिल चुका है, ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। और इनके साथ साथ 3 लोग को और मिला होगा, आप लोग को पता होगा, एक है मनु भाके, एक है D गुकेश, और मुझे आप लोग लास्ट वाला 4th वाला बताओगे कमेंट करके कि किसको मिला है। ठीक है, 4 लोग को मिला था। PR श्रीजेश को आप लोग को मैं बता दूं स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर मेल मिल चुका है,
और जो मनु भाकर है उनको स्पोर्ट्स स्टार ऑफ द ईयर फीमेल मिल चुका है, तो कि मेल के लिए PR श्रीजेश है और फीमेल के लिए मनु भाकर है। ठीक है, बात करेंगे कि कौन सी सिटी है लिस्टेड एज द होस्ट ऑफ द 18th G20 समिट इन द प्रोवाइडेड। तो 18वां G20 समिट ये जो सिटी है ये आपका रियो डी जेनेरियो यहाँ पर होने वाला है, जो कि ब्राज़ील में आती है। ठीक है, इसके साथ साथ इस बार का थीम क्या था, वैसे इतना इंपॉर्टेंट तो मुझे नहीं लग रहा है, बट आप लोग एक बार थीम याद करके रखो कि बिल्डिंग अ जस्ट वर्ल्ड एंड सस्टेनेबल प्लेनेट। ठीक है, अगर दिखा तो क्लिक कर देना, सोचना भी मत अगर ऐसा थीम दिखा तो। और जो अफ्रीकन यूनियन है ये पार्टिसिपेट करने वाली है एज अ फुल मेंबर फॉर द फर्स्ट टाइम। ठीक है, G20 में आप लोग को पता होगा पहले 20 थे, अभी अफ्रीकन यूनियन ज्वाइन होगी तो इससे 20 + 1 या तो 21 करके भी अब G20 होने वाला है। ठीक है, 21 मेंबर्स का। What is the name of India's third nuclear powered ballistic missile submarine SSBN to be inducted soon? तो SSBN का जो थर्ड है वो INS अरीघाट है। ठीक है, INS अरीघाट। तो पहले पानी, फिर जमीन और फिर उसके बाद घाट आएगा ना, पहाड़ जैसा कुछ घाट, तो तीसरे लेवल पे अरीघाट है, ऐसे करके याद रखना। जो INS अरिधमन है ये थर्ड सबमरीन है। INS अरिधमन ये थर्ड सबमरीन है अरिहंत क्लास का। जो सेकेंड इंडिजिनियस SSBN था वो INS अरिगट वॉज कमीशन इन अगस्त 2024। इंडिया का जो फर्स्ट डेडिकेटेड न्यूक्लियर सबमरीन बेस था वो INS वर्षा है, जो कि कमीशन होगा 2026 में। ठीक है, तो इसके साथ ये याद रखना। थोड़ा सा ये टफ पड़ सकता है, बस एक बार आप लोग देख के रखो। फर्स्ट पे बारिश हुई, ठीक है, ऐसे याद रखो, फर्स्ट पे बारिश हुई, सेकेंड पे क्या हुआ था, अरिघाट आया था, और थर्ड पे हमारा कौन था, अरिधमन हुआ था। ठीक है, धमन, खत्म, एंड। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक परफेक्शन अ सटायर ऑन मॉडर्न लाइफ। तो परफेक्शन अ सटायर ऑन मॉडर्न लाइफ के जो ऑथर है वो विंसेंजो लेट्रोनिको हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये एक इटालियन नॉवेलिस्ट हैं विंसेंजो लेट्रोनिको। ठीक है, अगर आप लोग ने ड्रामा नहीं देखा होगा, अदरवाइज विंसेंजो नाम का एक ड्रामा भी है, वो भी इटालियन ही रहता है। द बुक वॉज ट्रांसलेटेड बाय सोफी ह्यूगस। मे भी थोड़ा टफ करने के लिए पूछ सकता है कि किसने ये बुक ट्रांसलेट की है, तो आप लोग याद रखना सोफी ह्यूगस। और इतना डीप तो नहीं पूछेगा, फिर भी देख लो कि फोकस ये किसके ऊपर बुक है, तो ये परफेक्ट ग्लोबली मोबाइल लाइफस्टाइल के रिलेटेड ये बुक बनी हुई है, परफेक्शन अ सटायर ऑन मॉडर्न लाइफ, जो कि विंसेंजो लेट्रोनिको के द्वारा लिखी गई है। ऑन विच डेट डिड द आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट रीच द L1 लाग्रांजे पॉइंट। तो क्वेश्चंस बन रहे हैं, आप लोग को पता होगा ये सब, तो इसलिए ये सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये है 6 जनवरी 2024 को ये अपने लाग्रांजे L1 पॉइंट पर पहुंच चुकी थी। ठीक है, आदित्य L1 मिशन जो कि सन के लिए था, और इसने पूरा 110 दिन लिया है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ सकता है कितना दिन आदित्य L1 को लगा था L1 लाग्रांजे पॉइंट में पहुंचने के लिए। तो ये आपका टोटल 110 दिन आ जाएगा। और ये मिशन प्रिपेयर्स फॉर पीक सोलार एक्टिविटी, तो पीक सोलार एक्टिविटी के लिए 2026 से नॉट सो इम्पोर्टेंट, बस ऊपर के जो मैं बताया वो याद रखना। विच कंट्री ओन द सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी 2024 टाइटल। तो सुल्तान अजलान शाह कप हॉकी टाइटल ये आपको पता होगा जापान ने जीता है। ठीक है, जापान ने फर्स्ट एवर सुल्तान अजलान शाह कप टाइटल जीत चुका है, और रनर अप इसमें पाकिस्तान था। और ये टूर्नामेंट कहाँ पर हुआ था, इपो मलेशिया में हुआ था। ठीक है, व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना। तो प्रधानमंत्री आवास ग्रामीण योजना, इसका प्राइमरी टारगेट क्या था, टू प्रोवाइड अ पक्का हाउस विथ बेसिक अम्यूनिटीज। ठीक है, आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना 2016 में लॉन्च हुआ था, और आई थिंक अब प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 भी आ चुका है। ठीक है, 2024 में रिलीज हुआ था ये। और बाकी तो ये किसके अंदर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल एंड डेवलपमेंट के अंदर आता है, ये याद रखना एक बार। ठीक है, बहुत लोग इसको मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन एंड हाउस अफेयर कर देंगे, जो कि गलत है, याद रखना ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आता है। बात करेंगे हु अमंग द फॉलोइंग वाज अवॉर्डेड द पद्मा विभूषण। ठीक है, किसको पद्मा विभूषण मिला पोस्टमसली, द फील्ड ऑफ आर्ट फ्रॉम बिहार। तो ये आपको पता होगा, ये है श्रीमती शारदा सिन्हा, इनको मिला है आर्ट के लिए बिहार 2025 में। और ये क्वेश्चन PYQs है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा इसे बढ़ा के मतलब थोड़ा ज़्यादा समझा के पूछा है, अदरवाइज मुझे याद है शायद CHSL का एक क्वेश्चन आई थी मेरे ही शिफ्ट का, इसमें उसने सिर्फ पूछा था कि आर्ट फॉर्म में, आर्ट कैटेगरी में, ठीक है, आर्ट कैटेगरी में पद्मा विभूषण इस बार 2025 का किसको मिला। ठीक है, तो बस ये पूछा था, बिहार से कहाँ से, थोड़ा सा डीप है, अदरवाइज इतना ही पूछा था। और इसमें एक ऑप्शन में शारदा सिन्हा भी था। और आपको पोस्टमसली का बता दूं कि श्री सुशील कुमार मोदी, इनको पद्मा भूषण मिल चुका है फॉर पब्लिक अफेयर्स।
श्री एम.टी. वासुदेवन नायर, जो कि पद्मा विभूषण मिल चुका है लिटरेचर में। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखना, सुशील कुमार मोदी एंड वासुदेवन नायर। ठीक है, मेरे ख्याल से हम लोग ये वाले पार्ट में सिर्फ मैं टॉप 100 ही करूँगा, बाकी का जो टॉप नेक्स्ट 100 रहेगा वो मैं नेक्स्ट वीडियो में बनाऊँगा, क्योंकि वीडियो भी बड़ी हो रही है ये, और टाइम भी लग रहा है एक्सप्लेन करने में चीज़ों को। तो फटाक से वो भी आ जाएगा इस वीडियो के कुछ समय बाद। मैं पार्ट 3 भी डाल दूंगा जिसमें टॉप 100 रिमेनिंग वाला रहेगा। विच इंडियन प्रॉपर्टी वॉज इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ड्यूरिंग 47 सीजन। तो आप लोग को पता होगा मराठा मिलिट्री, जो कि 12 इनके लैंड बेस थे, जो कि शिवाजी, छत्रपति शिवाजी ने कैप्चर किया था। तो 12 को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा मिल चुका है। और ये बता दूं मैं आप लोग को, इंडियाज ऑफिशियल नॉमिनेशन, ठीक है। और ये तो अब मैंने ऊपर ही आप लोग को बता दिया था, ठीक है। अब वेस्ट बंगाल भी एज अ प्रीमियर हेरिटेज डेस्टिनेशन में आता है, यूनेस्को ने उसको रिकॉग्नाइज किया है। पीएम ई ड्राइव, तो ये स्कीम किसके लिए है और इसका आउटले कितना था? तो इसका आउटले टोटल 10,900 करोड़ का था। और ये पीएम ई ड्राइव का फुल फॉर्म क्या है? प्रधानमंत्री बस इलेक्ट्रिक समथिंग है ना। द स्कीम एम्स टू इंसेटिवाइज ईवी ईवी गाड़ीज के लिए है, ठीक है, ईवी बाइक्स एंड ऑल। 2-3 ट्रक सबके लिए, एम्बुलेंस और ई बसेस के लिए भी। और पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी, आप लोग ये भी देख लो, पीएम ई बस सेवा से जो सिक्योरिटी था मैकेनिज्म हैज एन आउटले ऑफ 3,453 करोड़, ठीक है। और ये किसके तहत आती है? मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज के तहत आती है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो 34वां सरस्वती सम्मान 2024 अवार्ड किसको मिला है? तो ये आप लोग को बता दूं, साधु भद्रेश दास, ठीक है, साधु भद्रेश दास, साधु भद्रेश दास को मिला है। ही वॉज अवॉर्डेड फॉर हिज संस्कृत बुक। साधु हैं, संस्कृति लिखेंगे, इतना तो क्लिक कर लेना। बाकी इनकी जो बुक थी वो है स्वामी नारायण सिद्धांता सुधा, ठीक है। यहाँ से सुधा से साधु क्लिक कर लेना, इतना टफ नहीं पढ़ने वाला ये। और ये मैंने ऑलरेडी कवर करा दिया, 59 जनीपत अवार्ड। Which country has become the first European nations to withdraw from the International Criminal Court? तो आईसीसी से सबसे पहली जो कंट्री है वो हंगरी है, जो विड्रॉल करने वाली है। इंपॉर्टेंट हो जाता है ये। आप लोग को पता होगा ना, WHO से भी कौन सी कंट्री ने लेफ्ट किया है, ठीक है। और यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है कि मालडोवा, जो कि लेटेस्ट है, आई थिंक ये 107वां मेंबर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये ज्वाइन किया है ISA, जो कि इंडिया और फ्रांस के बीच का था, जो कि गुरुग्राम में इसका हेडक्वार्टर है। और यहाँ से आप लोग को याद रखना, पनामा ने चाइना का जो BRI इनिशिएटिव था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, वहाँ से एग्जिट कर दिया है। तो हु ऑन द नोबेल पीस प्राइज 2025, तो ये आई थिंक इसको US की तरफ से बहुत वो मिल रहा था, इसकी वजह से उसको एग्जिट करना पड़ा BRI इनिशिएटिव से। हु ऑन द नोबेल पीस प्राइज 2025, मैंने ऑलरेडी ऊपर बताया था, मरियाना कोरिनाडो मचाडो। यहाँ पर ज़्यादा मचाएंगे नहीं हम लोग, ठीक है। नोबेल प्राइज लिटरेचर भी बता चुका हूँ मैं। दिया सलाई भी बता चुका हूँ, जो कि कैलाश सत्यार्थी का था। ये भी इंपॉर्टेंट नहीं, थोड़ा सा हम लोग बस देखेंगे एक्सप्लेनेशन, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है। देखो ये बुक छौंक, छौंक आप लोग को पता होगा ना, भाजी भाजी में छौंक लगाते। तो उन ऑन फूड इकोनॉमिक्स एंड सोसाइटी, ये किसने रिलीज़ की है? अभिजीत बनर्जी ने रिलीज़ की है। और बात करें विटनेस, तो विटनेस का जो इज़ द ऑटोबायोग्राफी ऑफ ओलंपिक रेसलर साक्षी मलिक का ये बुक है, ठीक है। विटनेस साक्षी मलिक का है, याद रखना। और शॉर्ट पुट से दीपा मलिक रिलेटेड है, याद रखना आप लोग को, शॉर्ट पुट गेम से, ठीक है, शॉर्ट पुट से। विच टीम ऑन द ICC चैंपियनशिप ट्रॉफी 2025, तो आप लोग को पता होगा इस बार इंडिया ने जीती, और इंडिया का 3 हो चुका है चैंपियनशिप ट्रॉफी। इंडिया डिफीटेड न्यूजीलैंड इन द फाइनल, द टूर्नामेंट होस्टेड बाय द पाकिस्तान इन UAE, तो UAE में ही हुआ था ये लास्ट वाला। रचिन रविंद्रा को इस बार का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट मिला था चैंपियंस ट्रॉफी 2025 में। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, तो सेबी का चेयरमैन कौन है? आप लोग को मैंने ऑलरेडी बताया था, तुहित कांदा पांडे। आपको यहाँ से बस ये याद रखना है, मिथुन मानहास इज द 37th प्रेसिडेंट ऑफ BCCI, ठीक है, ये आपको यहाँ से कवर करके रखना है। अजय सेठ के बारे में भी, अजय सेठ इस समय चेयरमैन है IRDA के। इसके पहले ये रिवेन्यू सेक्रेटरी थे, सेक्रेटरी ऑफ रिवेन्यू थे। इसको छोड़ो, अभी इंपॉर्टेंट ये है कि अजय सेठ इज द चेयरमैन ऑफ IRDA, ठीक है, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जो कि पेंशन वेंशन संभालती है। नोमैडिक एलिफेंट बहुत देखा जाना माना एक्सरसाइज है, जो कि इंडिया और मंगोलिया के बीच में होता है। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, क्वेश्चन ये आ चुका है कि 17वां एडिशन था, और ये उलान बतार मंगोलिया में हुआ है। और ये कब प्लेस किया गया था? 31 मई टू 13 जून 2025 के बीच में हुआ था। और आप लोग को बताया, जो एक्सरसाइज खंजर है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है, ठीक है।
विच सिटीज डेवलपेड इंडिया फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। तो आप लोग को मैं बता दूं, अमरावती इंडिया का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज बन जाता है, तो यहाँ से ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। बात करेंगे, अमरावती आंध्र प्रदेश में आता है, यू ऑल नो। इसके बाद पार्टनरशिप इंक्लूड, ठीक है, किसके किसके साथ पार्टनरशिप करेगा, तो आप लोग को बता दूं IBM, TCS और L&T लार्सन एंड टर्बो, ये तीनों साथ में मिलकर ये करेंगे, ठीक है। मास्कोट पूछा 37 नेशनल गेम्स जो कि गोवा में हुआ था, ठीक है। 38 का आपको माउली तो पता होगा, लेकिन 37 का भी याद रखो कि 37 का क्या था, इंडियन बाइसोन गोर था इसका, ठीक है। मोगा रिप्रेजेंट करता था एंड इंडियन बाइसन, ठीक है, तो मोगा था ये। और इसमें भी महाराष्ट्र ने टॉप किया था। और 38 में किसने किया था, उत्तराखंड वाले में सर्विसेज ने टॉप किया था। और यहाँ पर 37 वाले गोवा के नेशनल गेम्स में किसने किया है, महाराष्ट्र ने टॉप किया है, ठीक है, याद रखना। विच ऑर्गेनाइजेशन डेवलप भारत जैन AI, ठीक है, भारत जैन AI एक पहला इंडिया का मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल है, तो ये IIT बॉम्बे ने किया है। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू चांसलर ऑफ जर्मनी, तो जो नया चांसलर है जर्मनी का, फ्रेडरिक मर्ज हैं, ठीक है, ये न्यू चांसलर है। और आप लोग को बता दूं, अनिला बर्बोक इज मेंशन एज द प्रेसिडेंट ऑफ द 18th UN जनरल असेंबली सेशन, ठीक है। NPS वात्सल्य स्कीम के बारे में पूछ रहा है, जो कि PYQ बन चुका है अभी एक, ठीक है। ये सब PYQ में तभी लिखूंगा जब ये न्यू SSC बेस्ड पैटर्न में आ चुका है, मतलब 2025 में जो भी एडिक्विटी के टाइम एग्जाम हुआ है उसमें अगर ये क्वेश्चन आया है, CPO CHS CGL दिल्ली पुलिस HCM, ठीक है, अगर कहीं आया है तभी मैं इसको PYQs लिखूंगा, ठीक है, ये चीज़ आप लोग याद रखना। तो ये हो गया आपका पफार्डा, ठीक है, इसके अंदर ये होगा क्योंकि ये भी नेशनल पेंशन स्कीम जैसा है। और मैं बात कर दूं आप लोग को कि ये स्कीम इनकरेज करता है लॉन्ग टर्म पेंशन सेविंग फॉर माइनर्स, गार्जियंस कैन ओपन अकाउंट्स अंटिल द चाइल्ड टर्न्स 18 के पहले इसको खोला जा सकता है। विच फुटबॉल क्लब वॉन द डुरान कप 2025, तो डुरान कप 2025 का किसने जीता, ये नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC थी। तो ये इसमें थोड़ा कौन सा एडिशन था उससे याद रखना है, तो ठीक है, क्योंकि कभी कभी एडिशन आ जाएगा, ईयर नहीं आएगा, थोड़ा सा देख लेना। बट जैसे 2025 में जो हुआ था वो 134वां एडिशन था और इसमें नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड FC जीती थी, ठीक है। एक सेकेंड ना, थोड़ा पानी पी लेता हूँ फिर मैं इसके आगे कंटिन्यू करता हूँ। तो ये हो गया, उसके बाद हारने वाले का हटाओ, इतना मत याद रखो, ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। चीज़ें भी कभी कभी लिमिटेड रखना है, क्योंकि मुझे पता है मैं कैसे पढ़ता था, ठीक है, और कैसे क्वेश्चन फंसते हैं ज़्यादा। और नॉर्थ यूनाइटेड 133rd भी जीती थी, लेकिन जो मोहन, ठीक है, मोहन बगान SG है, ये 132nd एडिशन जीती थी 2023 में, और ये PYQ हो चुका है, ठीक है। मोहन बगान SG आ चुका है एग्जाम में। स्पेस विजन टाइमलाइन की बात कर रहा है, व्हेन डज इंडियन प्लान टू सेंड एस्ट्रोनॉट्स टू द मून, तो मून पे कब एस्ट्रोनॉट्स को छोड़ने की बात की जा रही है, तो 2040 में इंडिया का टारगेट है। इंडिया का टारगेट 2035 में क्या है, भारतीय अंतरिक्ष स्टेशन इंडियन स्पेस स्टेशन बनाने का तय हुआ है। बाकी 2028 में चंद्रयान 4 लॉन्च करना है, जो कि जापान के साथ आई थिंक मिलकर इसको लॉन्च करने वाले हैं, ठीक है, जो कि लूनार सैंपल जो है उसको रिटर्न लाएंगे, रिटर्न मिशन रहेगा इंडिया पे वापस, ठीक है। देखो ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना साथ में। बात करें विच मिनिस्ट्री नोटिफाइड द ऑक्सीजन बर्ड पार्क, ठीक है, अमृत महोत्सव पार्क इन नागपुर, तो ये कौन सी मिनिस्ट्री ने किया है, तो आई होप आप लोग टिक करोगे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, बट इसका आंसर क्या होगा, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज, ठीक है, इसका आंसर ये है, ध्यान से देख लेना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ 53rd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, तो आप लोग को पता होगा जस्टिस सूर्यकांत 53rd हो चुके हैं, आई थिंक 50 चंद्रचूड़ थे, 51 संजीव खन्ना थे, 52nd BR गवई थे, यहाँ पर देखो सब दिया, ये 51st थे और ये 50 चंद्रचूड़ थे, ठीक है। आपको इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, मेरे ख्याल से चारों याद रख लो, ठीक है, इतना टफ नहीं, और आपने देखा ही होगा मोस्टली क्वेश्चन। बात करें R वेंकटरमणी की, ये 16वें अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है, ठीक है, इनको रीअपॉइंटमेंट भी किया गया है। ज्ञानेश कुमार हम लोग देख चुके, चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं। बात करें अंडर द धरती आबा जनजातीय, व्हाट इज द पॉपुलेशन क्राइटेरिया फॉर सिलेक्टेड ट्राइबल मेजोरिटी विलेजेस, तो इसका जो क्राइटेरिया है वो 500 या 500 से ज़्यादा रहेंगे तभी ये धरती आबा वाले स्कीम में आएंगे, ठीक है, धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान। और इसमें क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपको ये 500 याद रखना है,
या तो 500 से ज़्यादा हो, या तो ट्राइबल जो जहाँ रहते हैं वहाँ के 50% होने चाहिए, एटलीस्ट 50% ट्राइबल रेसिडेंसी होनी चाहिए। ये 2 पॉइंट। और इसमें क्या लॉन्च है, ये 2024 में लॉन्च किए थे, याद रखना, हजारीबाग झारखंड में, ठीक है। नॉर्थ ईस्ट वालों को स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेना है। मुझे पता है माइंडसेट कैसा बनता है एग्जाम में इस चीज़ को लेके, क्योंकि क्वेश्चन लोग थोड़ा मैच कराने की भी कोशिश करते रहते हैं। विच ऑर्गेनाइजेशन रिसीव द रैमन मैक्से अवार्ड 2025? आप लोग को पता होगा, बहुत क्वेश्चन बहुत जगह इसको बताया भी जा रहा है, तो मोस्टली आपको पता होगा, फाउंडेशन टू एजुकेट गर्ल्स ग्लोबली। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या याद रखना है आपको कि जो साहिना अली है मालदीव से, और फ्लाविना एंटोनी एल विलोनिया फिलीपींस, इन लोगों को भी रैमन मैक्से अवार्ड मिल चुका है इसके साथ साथ। और जो अवार्ड है इसको एशिया नोबेल प्राइज भी कहते हैं। आई होप आपको पता होगा ये भी। विच कंट्री बिग्स एज ए पार्टनर कंट्री इन 2025? तो पार्टनर कंट्री कौन है आप लोग को पता होगा, ऊपर मैंने ये क्वेश्चन कवर किया था, वियतनाम, ठीक है। वियतनाम 10वां नेशन है ब्रिक्स का एज अ पार्टनर कैटेगरी। इजिप्ट एंड इथोपिया ज्वाइन किए एज अ फुल मेंबर्स इन 2023, ठीक है। इजिप्ट इथोपिया इसने की थी, फिर इंडोनेशिया 2024 में किया ब्रिक्स को। विच मिसाइल वॉज सक्सेसफुली टेस्ट फायर्ड फ्रॉम द इंटीग्रेटेड टेस्टेड रेंज चंदीपुर ऑन अगस्त 20, 2025? तो ये आपकी अग्नि 5 है, इसको इस बार टेस्ट करके लॉन्च किया गया है। और बात करें प्रलय, ये प्रलय ला देगा, टेस्टेड इन द सेम लोकेशन जुलाई 2025, ठीक है। रुद्रास हाइब्रिड विटोल व्यूए वॉज टेस्टेड इन पोखरन, ठीक है। आई थिंक ये भी PYQ हो चुका है, एक बार देख लेना। इन द बजट 2025-26 न्यूक्लियर एनर्जी मिशन वॉज अनाउंस टू डेवलप व्हाट, ठीक है। तो ये डेवलप की गई थी स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स SMR, इसको बनाने के लिए लॉन्च किया गया न्यूक्लियर एनर्जी मिशन, ठीक है। आप लोग देख लो इसको डायरेक्ट। बाकी इसमें क्या बताना है, इसका आउटले जो था 20,000 करोड़ था, ठीक है। याद होता है तो ठीक है, अदरवाइज ये याद रखो कि हैव अ फाइंड एडिशनल डेवलप SMR ऑपरेशनली बाय 2023, ठीक है। ईयर याद रखो 2023 तक 5 SMR एटलीस्ट बन जाएंगे जिसको ऑपरेशनली चलाया जा सके, ठीक है। विच कंट्री वॉन द गोल्ड मेडल इन द 45th चेस ओलंपियाड 2024? तो 45वां जो चेस ओलंपियाड्स हुआ था, जो कि कहाँ पर हुआ था, बुदापेस्ट हंगरी में हुआ था ये, ठीक है। बुदापेस्ट हंगरी। और ये जीता है इंडिया ने, ठीक है, गोल्ड इसमें जीता था। बात करिए इंडिया सेकंड टॉप पोजीशन, ठीक है। और यहाँ पर ये दिया गया है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडियन रिनाइसेंस द मोदी डिकेड? तो इंडियन रिनाइसेंस, इसके जो ऑथर है डॉक्टर एसर्वा पंडित हैं, ओके। उसके बाद द बुक, इस बुक को लॉन्च किया अमित शाह जी ने। और विक्रम संपथ रोड टीपू सुल्तान द सेज ऑफ मैसूर, कि ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना इसके साथ। बात करेंगे नेक्स्ट, व्हाट इज इंडिया रैंक इन द हैंडले पासपोर्ट इंडेक्स 2025? तो इंडिया का रैंक इसमें 85 था, ठीक है। इस बार गिर रहा है, पहले 77 भी हम लोग जा चुके हैं, लेकिन अब वापस 85 पे आ चुके हैं। टॉप पर कौन किया हमारा, सिंगापुर टॉप पे है, ठीक है। विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च टू इंडिया टू प्रोवाइड एड टू श्रीलंका? हमने ऊपर ही देख चुका था इसका, ऑपरेशन सागर बंधु, ठीक है। बस रिवाइज कर लो, ये भी देख चुका है। और ये याद रखो, इट इज़ ए लार्ज स्केल ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर रिलीफ, देखो ह्यूमैनिटेरियन एड एंड डिजास्टर रिलीफ, ये फुल फॉर्म याद रखो, एग्जाम में आ सकता है कि HADR का फुल फॉर्म क्या है, एज अ एड फॉर द श्रीलंकन। और ये किस इस मिशन का था, और इसका फुल फॉर्म क्या क्या होगा, समथिंग करके बन सकता है, ठीक है। इस बार इसलिए एक बार देख लो। हु इज बीन अपॉइंटेड एज द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया? तो कैग इस बार संजय मूर्ति जी हैं, ठीक है। और RBI की बात की जाए तो इस बार कौन है गवर्नर, तो ये है संजय मल्होत्रा, ठीक है, संजय मल्होत्रा। बाकी ये हम लोग देख लिए, ठीक है। विच स्टेट राजा खास विलेज वॉज डिक्लेयर एज फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज? तो आपका हिमाचल प्रदेश में राजा लोग रहते हैं, ऐसा याद रखना, ऊपर है ना, इसलिए राजा लोग यहाँ रहते हैं। और यहाँ पर ये फर्स्ट सोलर मॉडल विलेज बना है। और इम्पोर्टेंट क्या है, गुजरात का गुनेरी, जो कि PYQ हो चुका है एक बार, तो वॉज डिक्लेयर एज अ बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट, ठीक है। हु वन द बुकर प्राइज 2025 नोवेल फ्लैश? फ्लैश के लिए आप लोग को पता होगा डेविड सेजले को मिल चुका है, ठीक है, बुकर प्राइज 2025 का। इसके साथ आपको 23, 24, 22 ये सब का भी एक बार देख के रखना, बहुत हार्ड नहीं है, ठीक है। मैंने यहाँ पर दिखाया भी है, समंता हार्वे का 2024 का है। पॉल लेंथ जो कि प्रॉफिट सॉन्ग लिखे हैं, 2023 का है, ठीक है।
134वां डूरांड कप हमने ऊपर देख चुका था इसका, तो नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड एफसी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन बस रिपीट हुआ है यहाँ पर, बाकी ये सब सेम है। द पीएम ई बस सेवा पेमेंट सिक्योरिटी, ये मैंने ऊपर ही आप लोग को बताया था एक जगह नीचे एक्सप्लेनेशन में, जिसका आंसर क्या होगा 3533 करोड़, ठीक है। ये भी हम लोग ने कर चुका है। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू लॉन्च अ नेशनल क्रिप्टो करेंसी टूरिज्म पेमेंट सिस्टम, तो आप लोग को पता होगा भूटान है जो कि टूरिज्म में क्रिप्टो करेंसी पेमेंट सिस्टम ला रही है, ठीक है। और यूएस ने पास किया नेशनल क्रिप्टो करेंसी लॉ कॉल्ड जीनियस एक्ट। पूछ सकता है व्हाट इज जीनियस एक्ट, तो आपको पता होना चाहिए जीनियस एक्ट क्या है। इट इज अ नेशनल क्रिप्टो करेंसी लॉ विच इज पास बाय यूएस, तो ये आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आप लोग को बता दूं, ये इंपॉर्टेंट है, त्रिनिदाद एंड टोबैगो अडॉप्टेड द यूपीआई ऑफ इंडिया, ठीक है, ये याद रखना है। इसके साथ साथ बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द 18 कमांडर चीफ ऑफ अंडमान निकोबार कमांड, तो आप लोग को मैं बता दिया इंपॉर्टेंट है, और मैंने ऊपर बता दिया था दिनेश सिंह राणा, ठीक है। गवर्नर उत्तराखंड के याद रखना क्योंकि क्वेश्चन आ रहे, तो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह इज द गवर्नर ऑफ उत्तराखंड, ठीक है। द स्पारडेक्स मिशन लॉन्च, तो ये दो मैंने करवा दिया था यहाँ पर, मैंने उधर एक्सप्लेनेशन में बताया था, यहाँ पर इसका क्वेश्चन बन चुका है, चेजर एंड टारगेट के बारे में है। ये देख लो, ये व्हीकल यूज किया गया है PSLV-C60। 45 चेस ओलंपियड बुदापेस्ट हंगरी में हो चुका है, वी ऑलरेडी कवर दिस। वो ऑथर द बुक द स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन्स ऑफ इंडियन इन्वायरमेंटलिज्म, तो ये बुक है रामचंद्र गुहा का, ठीक है। इन्वायरमेंट के बारे में इन्होंने लिखा है। आप लोग को मैंने बताया था दीपा मलिक जो कि शोधपुर से रिलेटेड है, इनकी बुक याद रखना आप लोग, ब्रिंग इट ऑन। और डॉक्टर एस जंगल की वाई भारत मैटर्स, और इनकी पहली बुक कौन सी थी, द इंडिया वे, ठीक है। और ये सेकंड वाली क्या है, इनकी सेकंड बुक है वाई भारत मैटर्स। अभिजीत बनर्जी की आपको मैंने ऊपर बताया था छौंक, याद रखना, ठीक है, ये बुक इनकी। आई थिंक अभिजीत बनर्जी पे भी आ सकता है कि कौन है जो उसमें आया है, मतलब मास्टर शेफ का चलता है ना, क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुका है पीवाईक्यू में, तो उसमें कौन से थे, तो अभिजीत बनर्जी टिक कर देना वहाँ, ठीक है। व्हाट इज द थीम ऑफ 10th गवर्निंग काउंसिल मीटिंग ऑफ नीति आयोग चेयर्ड बाय पीएम मोदी, तो ये जो 10वां है ये विकसित राज्य फॉर विकसित भारत, ठीक है, ये इसका थीम था इस बार। बात करेंगे विच स्टेट ओन द संतोष ट्रॉफी 2024-25 का टाइटल, तो आप लोग को पता होगा इस बार वेस्ट बंगाल ने जीता है, सबसे ज़्यादा नंबर टाइम इन्होंने ही जीता है। 2022-23 का जो टाइटल था वो सर्विसेज ने जीता था, मतलब 23-24 का, और कर्नाटका 2022-23 का, ठीक है। थोड़ा ओल्ड पूछ रहे हैं इसलिए मैंने ये दो पॉइंट भी ऐड कर दिया इसमें। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल, तो कौन एंड कॉमनवेल्थ सेक्रेटरी जनरल नया, सरले आयोरकर बॉचवे, ठीक है, सरल और बॉचवे, तो ये है हमारे। और बाकी बात करें कि इसमें इम्पोर्टेंट और क्या है, ये कि पर्वाथेनी हरीश इज इंडिया परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू पीएम, ठीक है, पी से पीएम, पी से परमानेंट, पी से पर्वाथानेमी हरीश, ठीक है। द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम VVP टू एक्सक्लूडेड विलेजेस फ्रॉम विच रीजन, तो ये आपको पता होगा नॉर्दर्न बॉर्डर को इसने एक्सक्लूड किया है, मतलब ये लोग इसमें कवर नहीं हुए रहेंगे, ठीक है, क्योंकि इनको VVP1 में कवर कर लिया गया था नॉर्दर्न बॉर्डर को। इस बार का जो बजट है ये याद रखना आप लोग 6839। 71st नेशनल फिल्म अवार्ड जो कि है विच फिल्म वॉन द बेस्ट फिल्म अवार्ड, तो बेस्ट फिल्म आप लोग को पता होगा 12th फेल जीती है। इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना है कि केरला स्टोरी के डायरेक्टर को बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला है जो कि सुदीप्तो सेन है, और सैम बहादुर को एज अ बेस्ट फिल्म प्रोमोटिंग नेशनल सोशल एंड इन्वायरमेंटल वैल्यूज के लिए मिला है। बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच सबमरीन वॉज कमीशन एज इंडिया सेकंड न्यूक्लियर पावर बैलिस्टिक मिसाइल, हमने ऊपर देख लिया था, ये INS अरिघाट है, ठीक है। फर्स्ट पे आप फर्स्ट क्या होती है, वर्षा होती है, मैंने बताया था। सेकंड पे अरिघाट होगी, और थर्ड पे क्या होगा, सब थम हो जाएगा, अधिधम हो जाएगा, ठीक है, तो ऐसे करके याद रखना। हु ऑन द विज्ञान टीम अवार्ड 2025 टाइटल एग्रीकल्चर साइंसेज डिसिप्लिन, तो ये है हमारा CSIR's अरोमा मिशन टीम, इन्होंने जीता है, मैंने ये सब बता दिया है। विच कंट्री होस्टेड 6 बिम्स्टेक समिट, तो छठवां बिम्स्टेक समिट जो था वो थाईलैंड ने होस्ट किया था। और बांग्लादेश है टेकन ओवर न्यू चेयर ऑफ बिम्स्टेक, अच्छा, मतलब 7th वाला जो होगा बांग्लादेश की जाएगी, ठीक है। अब बिम्स्टेक का हेडक्वार्टर याद रखना, ये कहाँ पर है आपका, ढाका में है, ठीक है, जो कि बांग्लादेश में आता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ PM श्री स्कीम लॉन्च्ड इन 2022, तो PM श्री जो कि
बात करता है, आप लोग को पता होगा, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए। तो एक सेकेंड, टू मॉडर्नाइज 14,500 स्कूल, अच्छा, वो पीएम स्वनिधि है स्कीम, ठीक है, स्ट्रीट वेंडर के लिए पीएम स्वनिधि, पीएम श्री स्कूल के लिए, जो कि 14,500 स्कूल को मॉडर्नाइज करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन और थोड़ा घुमा के ऐसा पूछ सकता है कि इट मॉडर्नाइज स्कूल विद डिजिटल लैब्स, ठीक है, होलिस्टिक एजुकेशन, और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर है। पीएम पोषण के बारे में पूछा है, जो कि मिड डे मील को स्कीम को हटा के कौन सा स्कीम आ चुका है, पीएम पोषण स्कीम आ चुका है, जहाँ पर एक मील देने का बात की गई है, वो भी हॉट मील होना चाहिए, ठीक है, हॉट कुक। विच इंडियन क्रिकेटर वॉज इंडक्टेड इन द आईसीसी हॉल ऑफ फेम अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्ड्स। तो आईसीसी हॉल ऑफ फेम में एमएस धोनी आ चुके हैं, आप लोग को पता होगा, ठीक है। इसके साथ साथ जसप्रीत बुमराह वॉज नेम्ड आईसीसी क्रिकेट ईयर ऑफ द अवार्ड, ठीक है, और स्मृति मंदाना को वुमेन्स में मिला है, ठीक है, वॉज नेम विजडन लीडर क्रिकेटर ईयर ऑफ द अवार्ड। द स्फीयर एक्स स्पेस टेलीस्कोप, ये लॉन्च हुआ है नासा में, और ये हो चुका है आपका एक PYQ, ठीक है। एम्स टू मैप हाउ मेनी गैलेक्सीज, तो ये 450 मिलियन गैलेक्सीज को मैप करने वाली ये इसका इनका टारगेट है ऐसा, ठीक है। विच स्टेट वॉन द 74th सीनियर नेशनल चैंपियनशिप बास्केटबॉल चैंपियनशिप टाइटल, तो ये आपकी तमिलनाडु है। इंडियन रेलवे वॉन द वुमेन्स चैंपियनशिप, देखो वुमेन्स में इंडियन रेलवे जीती है और मेंस में कौन जीता है, तमिलनाडु जीती है, ठीक है, तो ये याद रखना यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जो कि ये इवेंट दोनों कहाँ पर हुआ था, गुजरात में हुआ है, ठीक है, भावनगर गुजरात। बात करेंगे हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ट्राई। तो जो ट्राई है इसके जो चेयरमैन है, एक सेकेंड, ठीक है, ये है अनिल कुमार लोहती, इस बार ये है ट्राई के चेयरमैन। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, विपिन कुमार इज द चेयरमैन ऑफ द एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, और डॉक्टर ए राजा रंजन इज द डायरेक्टर ऑफ VSSC, मतलब क्या है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर की बात कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 100 लास्ट, विच सिटी वॉज डिक्लेयर एज द बेस्ट सिटी पॉपुलेशन इन द स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25। तो आप लोग को पता होगा मैक्सिमम 10 लाख के पॉपुलेशन में इंदौर को मिला है, और आप लोग को बता दूं कि अंडर 10 लाख के ऊपर ही 10 लाख के अंदर वालों के लिए एक अलग स्वच्छ सर्वेक्षण अवार्ड निकला था, ठीक है। इसमें अगर बात की जाए तो इंदौर ने फर्स्ट रैंक किया है, सूरत ने सेकेंड रैंक, और नवी मुंबई थर्ड रैंक पे है, ठीक है। इंदौर को एज अ बैगर फ्री सिटी भी बना दिया गया है, तो ये आप लोग को इसको याद रखना है, ठीक है, बैगर फ्री सिटी। यहाँ पर अगर आप किसी को भीख भी दोगे तो उसके लिए भी आप पे FIR दर्ज हो सकता है, ठीक है, ये यहाँ पर लॉ लाया गया है। एक्सरसाइज सिम्बैक्स, ठीक है, थोड़ा सा और 20-30 क्वेश्चन देख लेते हैं, अब जब कर ही रहे हैं तो पूरा कर लेते हैं, सो दैट मुझे सेकेंड वीडियो ना बनाना पड़े, ठीक है। थोड़ा सा सब लोग 5 मिनट रिलैक्स करेंगे, 5 नहीं सॉरी 30 सेकेंड, पानी पी लो, गहरी सांस ले लो, एंड देन वी विल कंटिन्यू अगेन। एक्चुअली मैंने कभी 1 घंटा ऐसा कंटिन्यूस नहीं बोला, तो मुझे मेरे स्टोमक में पेन हो रहा थोड़ा, इसलिए मैं सोच रहा था इसको लिमिट करने के लिए, ठीक है। बट अभी जैसे चल रहा है फ्लो, आई थिंक मैं 50 और कवर कर लूँगा, और अगर 200 कर लिया तो बस अवार्ड दे देना मुझे सब लोग। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज सिम्बैक्स के बारे में पूछा है। तो सिम्बैक्स में आप लोग को क्या दिख रहा है, SI से श्रीलंका, बिल्कुल भी नहीं, यहाँ पर MB भी है, तो इसलिए ये हो जाएगा सिंगापुर, ठीक है। श्रीलंका का आप लोग को मैं बता दूँ, ये स्लिनेक्स करके है कुछ, तो स्लिनेक्स, ठीक है, श्रीलंका उसमें आता है, श्रीलंका और इंडिया। यहाँ पर सिम्बैक्स है, B भी आ गया ना, तो इसलिए इसमें आपको सिंगापुर भी डालना पड़ेगा, ठीक है, सिम्बॉक्स, तो सिम्बॉक्स सिंगापुर, ऐसा थोड़ा मैच खा रहा है ना, वर्डिंग बोलो, बोल के देखो, आपको मैच खाता हुआ दिखेगा, ठीक है। सिम्बैक्स जो कि सिंगापुर और इंडिया के बीच में होता है, आपको डेट याद रखना है, जुलाई 28 से अगस्त के बीच में हुआ है। और एक्सरसाइज बोल कुरुक्षेत्र, ये भी इंडिया और कुरुक्षेत्र सिंगापुर के बीच में ही होता है, ठीक है, बोल कुरुक्षेत्र। प्राइमरी ऑब्जेक्टिव पीएम पोषण का क्या है, आपको पता होगा, एक हॉट कुक प्रोवाइड करना है, फर्स्ट थोड़ा सा भी स्पीड बढ़ाते हैं, और इनका फाइनेंशियल आउटले कितना है, 1.31 ट्रिलियन। प्लीज एनीवन मुझे कोई कंफर्म करके बताओ, ये राइट है क्या आंसर, इट हैज द फाइनेंशियल आउटले ऑफ 1.31 ट्रिलियन। बहुत डाउट है, मतलब पूरा ही डाउट लग रहा है, बट एक जन कंफर्म करो, अदरवाइज मैं कमेंट कर दूंगा इसको भी, ठीक है। हु इज अपॉइंटेड एज ए चेयरमैन ऑफ इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल टू द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, EACPM इकोनॉमिक एडवाइजरी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर प्रोफेसर S महेंद्र देव आएंगे। इसके साथ साथ मैं आप लोग को बता दूं, PS1 PS2 जो कि PM के कौन कौन है, तो पहले हैं प्रमोद मिश्रा, ठीक है, और दूसरा कौन है, दूसरा है शक्तिकांत दास जो कि फॉर्मर गवर्नर भी रह चुके RBI के,
शक्तिकांत दास, ठीक है, शक्तिकांत दास, SH आएगा। बात करें यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंट है कि विवेक देवरॉय, ठीक है, विवेक देवरॉय जो कि पोस्टमेसली अवार्ड किया गया पद्मा भूषण, याद रखना। मैंने पद्मा अवार्ड सोशल लिए जो कि इंपॉर्टेंट है, और आपको इसी प्रकार से याद होगा। वी ऑलरेडी नो अजय कुमार इज द चेयरमैन ऑफ यूपीएससी। किसने बुक लिखी है? रामानुजन जर्नी ऑफ ग्रेट मैथमेटिशियन। तो ये दो लोगों ने मिलकर लिखी है, अरुण सिंघल और देवेंद्र कुमार शर्मा, ये दोनों ने लिखा है ये बुक। और बात करें इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, ये चुनौतियां मुझे पसंद है, ये बुक किसने लिखी है? तो ये बुक है आनंदीबेन पटेल की, ये इनकी खुद की ऑटोबायोग्राफी है, ठीक है। आनंदीबेन पटेल है, पटेल है तो पटेल ही मार रही है कि मुझे चुनौतियां मुझे पसंद है, ऐसे करके बुक भी बना दी है, ऐसे करके आप लोग को याद रखना है। बात करें प्रियम बम्बा जय कुमार, इन्होंने MS स्वामीनाथन द मैन हु फेड इंडिया लिखा है, और ये एक प्रकार से PYQ भी शायद बन चुका है। तो ये दो इंपॉर्टेंट बुक्स आपको याद रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश टीम विजय हजारे ट्रॉफी, तो विजय हजारे ट्रॉफी आपका कर्नाटका जीती है, इसके साथ रणजी ट्रॉफी हो गया, ठीक है, थॉमस ट्रॉफी, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये सब आपको पता होना चाहिए कौन कौन जीता है, ठीक है। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी मुंबई जीती है, फिर उसके बाद 2025 की इस बार कर्नाटका भी शायद जीत चुकी है, आगे मैं बताता हूँ उसको। तो यहाँ पर विजय हजारे ट्रॉफी जो है कर्नाटका जीती है, जो कि इसका 5वां टाइप है। विदर्भा वो रनर अप थी, ठीक है। विजय हजारे ट्रॉफी विदर्भा जीती है, ठीक है, विजय हजारे, ठीक है। करुण नायर वॉज द प्लेयर ऑफ द सीरीज, थोड़ा सा डीप है बट एक बार देख लिए तो ठीक है। कौन सा सैटेलाइट लॉन्च किया इसरो ने? मल्टी बैंड कम्युनिकेशन, मल्टी बैंड के लिए मतलब 2 नहीं 3 लोग चाहिए, तो इसलिए CMS Geo 3 यूज़ करो आप लोग। और इसके लिए जो व्हीकल था वो LV M3 M5 यूज़ किया, मतलब M3 यहाँ भी यूज़ किया गया है ताकि मल्टी मॉडल कंटिन्यूस रहे। जैसे कि मैं आप लोग को बता रहा था कि क्वेश्चन में आजकल ये सब बहुत पूछा है, तो आप लोग याद रखो कि जो सैटेलाइट लॉन्च हुई थी वो इंडिया सॉइल के हिसाब से 44 किलोग्राम की थी, ठीक है। और इसका जो लाइफ है वो एक्सपेक्टेंसी 15 साल की है, ठीक है, प्रोजेक्टेड ऑपरेशनल लाइफ ऑफ 15 साल। विज्ञान श्री जो कि मैंने ऊपर कवर किया नहीं है इसको शायद, क्योंकि इसमें केमिस्ट्री की फील्ड की बात हो रही है। राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार 2025 किसको मिला है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका प्रोफेसर प्रदीप थालापिल, ठीक है, प्रोफेसर थालापिल को मिला है। बात करें डॉक्टर के थंगाराजन, तो इनको बायोलॉजिकल साइंसेस के लिए अवार्ड मिला है। प्रोफेसर अनिरुद्धा बालझत्र पंडित की बात करें तो इनको इंजीनियरिंग साइंसेस के लिए मिला है। और डॉक्टर S वेंकटा मोहन की बात की जाए तो इनको इन्वायरमेंटल साइंस के लिए मिला है, ठीक है। तो ये सब आप लोग को याद होगा, याद कर लो, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। विच कंट्री, क्वेश्चन आ नहीं रहा वैसे, अभी तक आया भी नहीं एक भी बार PYQ सच कहूँ तो इतना टेंस भी नहीं होना, एक बार बस देख लो इसको। With which country did Reserve Bank of India RBI sign a currency swap agreement with the SARC framework? तो किसके साथ किया है? ये मालदीव्स के साथ किया है, ठीक है, करेंसी फ्रेमवर्क याद रखना। बात करें G बाला सुब्रमण्यम इज द हाई कमिश्नर ऑफ इंडिया टू मालदीव्स, ये हो सकता है इसके साथ कनेक्ट कर दिया है। और भूटान ने नेशनल क्रिप्टो टूरिज्म पेमेंट सिस्टम किया था, ऊपर हमने देख लिया था, यहाँ पर रिवाइज कर लो एक बार फिर से। ये देखो स्लीनेक्स आ गया ना, श्रीलंका और इंडिया यहाँ दोनों देखने को मिल रहा है, तो ये दोनों के बीच में ये होता है। ये इनका 12वां एडिशन था जो कि कोलंबो में ही हुआ था, याद रखना, जो कि 14 से 18 अगस्त के 2025 के बीच में हुआ था। और मित्रा शक्ति भी एक एक्सरसाइज है जो इंडिया और श्रीलंका के साथ होता है, ठीक है, मित्रा शक्ति। व्हाट इज द लोन रेंज प्रोवाइडेड अंडर द स्टैंड अप इंडिया स्कीम? तो आप लोग को बता दूं स्टैंड अप इंडिया स्कीम आप लोग को पता होगा ये SC ST और वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। बट इसमें आउटले क्या आता है, ठीक है, लोन कितना इसमें मैक्सिमम पूछा है ना, रेंज क्या है, लोन का रेंज क्या है? तो आपको बता दूं 10 लाख से 1 करोड़ है, मतलब 10 लाख मिनिमम और 1 करोड़ मैक्सिमम इसमें मिल सकता है आप लोग को लोन। यहाँ पर ये थोड़ा देख लो। इसके साथ साथ ये 2016 में लॉन्च किया गया था बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। इसके साथ साथ आप लोग को याद रखना है कि स्टैंड अप इंडिया है ना, स्टार्टअप इंडिया भी स्टार्ट की थी जो कि नॉर्मल जनरल लोगों के लिए था। ये स्पेशली SC ST और वुमेन्स भी पार्टिसिपेट करे ये सब चीज़ों में, स्टार्टअप करे, इसलिए ये वाली स्टैंड अप इंडिया स्कीम भी लाई गई थी। हु इज द करेंट डायरेक्टर ऑफ द CBI? ठीक है, वी ऑलरेडी कवर दिस, प्रवीण सूद, ठीक है। और यहाँ पर ये देखो भारत पोल जो कि CBI ने लॉन्च किया था, और इसको CBI ने डेवलप किया, और इसको लॉन्च किसने किया? अमित शाह ने, ठीक है। ये हमारे इंटरपोल जैसा क्या होगा भी भारत पोल, और भारत पोल डायरेक्ट इंटरपोल से कनेक्टेड रहेगी, तो हम लोग ओवरसीज प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। पराग जैन इज द चीफ ऑफ रॉ, ठीक है, पराग जैन। प्रवीण, पराग, प्रवीर, ठीक है, 3 लोग हैं, अलग याद है इतना। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसको मिल चुका है? झारखंड को मिल चुका है। ये 2025-26 की बात की है। इसके पहले की अगर 2024-25 की बात की जाए तो इसका आंसर मुंबई होगा, ठीक है। तो कंफ्यूज मत होना ये दोनों में आप लोग।
हु ऑथर द बुक छौंक, तो अभिजीत बनर्जी, वी ऑलरेडी कवर दिस। यहाँ से ये याद रखना कि नोबेल लिटरेचर, ठीक है, वी ऑलरेडी नो। आई एम, ये बुक जो कि गोपीचंद पी हिंदुजा, जो कि हिंदुजा के ओनर हैं, चेयरमैन है, इन्होंने आई एम करके बुक लॉन्च की है, ठीक है, आई एम हिंदुजा। द हंसा 3NG इज अ व्हाट टाइप ऑफ एयरक्राफ्ट डिजाइन बाय CSIR, तो ये आपका होगा ट्रेनर एयरक्राफ्ट, ठीक है। और देखो ये ऑलरेडी कवर था, ये ऊपर हमने देख चुका है ये बड़ा। अस्ट्रा MK3 जो है, इसका नाम हम लोग गांधी व रखने वाले हैं, जो कि आई थिंक अर्जुन का था शायद, उनके धनुष को गांधी वो बोलते थे वो, ठीक है। हु अमंग द फॉलोइंग रिसीव द मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2024, वी ऑलरेडी कवर्ड वो चारों बंदे, ठीक है। तो इसमें आप लोग देख लो, डी गुकेश जी हैं, बाकी 3 कौन थे, मनु भाकर थे, और देखो ये वाला पूछा था मैं आंसर, हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। PR श्रीजेश हो गए, चारों हो गए। इंदिरा की बात की है, यहाँ पर आपको इंडिया दिख रहा होगा, RA से रसिया दिख रहा होगा, तो इंडिया रसिया हो गया, यहाँ पर 14वां एडिशन था ये, पहला चीज़। और बस यहाँ पर इतना ही करना। बाद में फाइनेंशियल आउटले की बात की जाए तो नेशनल गंगा प्लान जो कि 2025-26 में है, इसका फाइनेंशियल आउटले 3400 करोड़ है। ये PYQs भी बन चुका है और ये इंपॉर्टेंट है, और ये आप भी याद रखना है आपको इसको, ठीक है। इसका इनिशियल बजट 20,000 था, लेकिन अभी कितना कर दिया गया है, इसका अभी 3400 करोड़ कर दिया गया है 2025-26 के लिए। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो आपका सतीश कुमार को चेयरमैन ऑफ रेलवे बोर्ड किया गया है, ठीक है। इसके पहले जय वर्मा सिन्हा आ चुकी, फिर इनको हटा के वापस सतीश कुमार को रीअपॉइंट किया गया। आई थिंक जय वर्मा सिन्हा का टर्म खत्म हो गया। ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ये फर्स्ट वुमेन है जो कि चेयरमैन बनी है रेलवे बोर्ड की, ठीक है गाइस। और बात करें अनिल कुमार लोहत्री को देख चुके थे, ट्राई के हैं, ठीक है। सतीश कुमार हो गया, विपिन कुमार चेयरमैन ऑफ AII, ये क्या है, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, उसके बारे में दिया है। विच टीम ओन रणजी ट्रॉफी, तो रणजी ट्रॉफी आपकी विदर्भा जीती है, ठीक है, रणजी ट्रॉफी। बात करें इंटरनेशनल सोलर अलायंस 107वां मेंबर मालडोवा, ठीक है, वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो। PM डिवाइन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ, ये याद आता है, डेवलपमेंट ऑफ इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। फुल फॉर्म इंपॉर्टेंट है इसका, तो क्योंकि फुल फॉर्म से क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ पर, तो ये नॉर्थ ईस्ट रीजन की बात कर रहा है। ईयर देख लेना, 2022 में इसको लॉन्च किया गया है। व्हाट इज रुद्रास्त्र हुआ सक्सेसफुली टेस्टेड बाय इंडियन आर्मी, तो रुद्रास्त्र आपका हाइब्रिड विटोल व्यू है, ये 3 बार देखो आ चुका, ठीक है। ये तो कोई ऑलरेडी है, वी कवर्ड आई एम, जो कि गोपीचंद हिंदुजा की बुक है, ठीक है। और हार्ट लैम्प आपको पता होगा, बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज मिल चुकी है, जो कि बनु मुश्ताक का है, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो एक्सरसाइज धर्म गार्जियन इज कंडक्टेड बिटवीन इंडिया एंड जापान, ठीक है, धर्मा गार्जियन। बात करें सिन्यू मैत्री, जो कि अनदर एक्सरसाइज होता है जापान के साथ। विच स्टेट डिक्लेयर गुनेरी विलेज, वी ऑलरेडी कवर दिस। गुनेरी कहाँ आता है, गुजरात में आता है, और यहाँ का ये स्टेट है। क्या है ये, फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ही बन चुकी है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको याद रखना है। बाद में बात करें और क्या है, हिमाचल प्रदेश डिक्लेयर्ड, वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो, ठीक है। तो आप लोग अगर ये PDF पढ़ोगे तो आपको बार बार रिवीजन भी मिलते रहेगा साथ में, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा ये PDF आपका 30 से 40 मिनट लेगी। वंस यू विल कंप्लीट दिस लेक्चर, तो एग्जाम्स के पहले आप लोग एक बार देख सकते हो फैक्ट्स वाली चीज़ें। और मैं ऐसा पढ़ा रहा हूँ तो आई थिंक ज़्यादा ये रिकॉल हो जा रहा होगा, तो आपको बार बार इसको पढ़ना भी नहीं पड़े, आई होप सो। अजय सेठ को बनाया गया IRDI, वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो पॉइंट, ठीक है। WPL में आप लोग को मैं बता चुका हूँ, मुंबई इंडियंस जीत चुकी है, RCB इसके पहले विनर थी, मेंस में RCB जीती है। वज्र प्रहार पूछा जाए तो ये इंडिया और USA के बीच में होता है। टाइगर से रिलेटेड जितने भी एक्सरसाइज होते हैं वो इंडिया और USA के बीच में होता है, ये भी एक पॉइंट याद रखना, जिसे टाइगर क्लॉ हो गया, ठीक है। बात करेंगे युद्ध अभ्यास, तो ये भी किसके बीच में होता है, युद्ध इंडिया और USA के बीच में ही होता है, ओके। व्हाट इज द थीम ऑफ 18th सेशन ऑफ UN जनरल असेंबली, तो जो 80th सेशन था UN जनरल असेंबली का, उसका थीम क्या था, उसका थीम था बेटर टुगेदर 80 ईयर्स एंड मोर फॉर पीस एंड डेवलपमेंट ह्यूमन राइट्स, ठीक है। 80 सेशन 80 ईयर्स, ठीक है, ऐसे करके कनेक्ट करके रखो इसको। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटेरगम, ठीक है। तो ये देखो विक्रम संपात हैं इसके ऑथर, टीपू सुल्तान, और वी ऑलरेडी कवर दिस थिंग्स ऑल्सो। और देखो टीपू सुल्तान ये बुक किसने रिलीज़ की है, क्योंकि क्वेश्चन आ जाता है कि टीपू सुल्तान जो कि विक्रम संपात ने लिखी, ये बुक किसने रिलीज़ की है, तो ये डॉक्टर S जयशंकर लिखे थे, क्योंकि एक बुक आ चुकी थी जिसको पूछा गया था कि जगदीप धनकर जी ने रिलीज़ की थी, ठीक है, जगदीप धनकर,
इन्होंने एक बुक रिलीज की थी और इसके ऊपर ही क्वेश्चन आ गया था, जो जगदीप धनखड़ वहाँ पर मार्क करना था। बात करें विच स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर मेलुरु एज अ न्यू डिस्ट्रिक्ट, तो ये है नागालैंड। बात करें हु ऑन द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर 2025, तो ये लाजलो कर्जन होरकाई को मिला है। वी ऑलरेडी कवर दिस ऑल्सो। व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ ज्ञान भारतम, ठीक है, ये क्वेश्चन आ चुका है कहाँ पर आपको, सीजीएल मेंस में आ चुका है। तो ज्ञान भारतम और दिल्ली पुलिस में भी आ चुका है आई थिंक। तो ज्ञान भारतम ये कल्चरल और हेरिटेज साइट से रिलेटेड है। तो कंजर्वेशन ऑफ 1 करोड़ मैन्युस्क्रिप्ट्स की बात की गई है इस स्कीम के तहत, ऑब्जेक्टिव के तहत, ठीक है। ये क्या करती है, इंस्टीट्यूशन, म्यूजियम, लाइब्रेरीज एंड प्राइवेट कलेक्टर्स, ये सब इन्वॉल्व है इसमें, ठीक है। सो दैट प्रिजर्व इंडिया इंटेलेक्चुअल हेरिटेज। विच कंट्री ओन थॉमस कप, ठीक है। देखो थॉमस कप मेंस के लिए होता है और जो उबर कप होता है वो वुमेन्स के लिए होता है, ठीक है। देखो वुमेन्स कप के लिए उबर होता है। थॉमस कौन कौन जीता है, चाइना जीती है। वुमेन्स कप कौन जीता है, तो भी चाइना ही जीती, ठीक है, दोनों वही लोग जीते हैं। इंडिया जीती है कौन सा थॉमस कप, 2022 वाला एडिशन इंडिया ने जीती थी, याद रखना। हु हैज़ बीन इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ पोलैंड, तो पोलैंड के नए प्रेसिडेंट है हमारे कारोल नौरोकी, ठीक है, नए हैं इसलिए इनको पोलैंड का प्रेसिडेंट बना दिया गया है। व्हाट इज इंडियाज रैंक इन द क्लाइमेट चेंज परफॉर्मेंस इंडेक्स, तो इंडिया का रैंक इसमें 10वां था सीसीपीआई में, ठीक है। आप लोग को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी पता होगा जो कि 99th रैंक है, ठीक है। वर्ल्ड फ्रीडम इन प्रेस प्रेस वाला 151 रैंक है हमारा, ठीक है, ठीक है। जेंडर गैप में भी है हमारा 129 और 115 शायद जेंडर गैप इंडेक्स है, और हंगर इंडेक्स में 105 है हमारा, ठीक है। ये सब याद रखना आप लोग। द INSV कौंडिन्य इंडक्टेड बाय इंडियन नेवी इज व्हाट टाइप ऑफ वेसल, तो INS कौंडिन्य ये आपका एंशियंट स्टेट शिप है, ठीक है। ये ऑलरेडी क्वेश्चन आ चुका है और इंपॉर्टेंट है, PYQ कहाँ पर ये आ चुका है, SSC CGL में आ चुका है, ठीक है, प्रीलिम्स में। तो और इम्पोर्टेंट और कुछ नहीं इसमें। हु रिसीव्ड, और इसके साथ एक महाराष्ट्र का शिप है, ठीक है, मुझे अभी नाम तो नहीं रिकॉल हो रहा है, ठीक है, उसके बारे में देख लेना। INS अडिगा अलहगाट समथिंग करके है उसको भी, ठीक है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो हु रिसीव द इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस 2024, तो ये माइकल बैचलेट को मिली है, ठीक है, ये बच गई इसलिए इनको गांधी प्राइज ऑफ पीस प्राइज मिल चुका है 2024 का, ओके। और इन्हों मिला है फॉर ह्यूमन राइट्स के लिए, और ये रिकॉग्नाइज करता है इंटरनेशनल पीस एंड डेवलपमेंट। बात करें खेलो इंडिया यूनिटर गेम्स 2025, इसका पहला फेज जम्मू कश्मीर हुआ था और इसका जो सेकेंड फेज है वो गुलमार्ग में हुआ है, ठीक है। इसका सेकेंड फेज कहाँ पर हुआ है, गुलमार्ग। इसमें देखो जीता कौन है, इसमें द सेकेंड फेज बिगेन इन जम्मू एंड कश्मीर, तो फर्स्ट पूछा है क्या, फर्स्ट लद्दाख में आई थिंक, ओके। तो ठीक है, गुलमार्ग लद्दाख में ही आता है, ठीक है। तो फर्स्ट फेज ये हो जाएगा और सेकंड फेज आपका जम्मू एंड कश्मीर में होगा, ठीक है। इसका मास्कोट क्या था, स्नो लिपोर्ड, और इसमें विनर कौन थी, इंडियन आर्मी थी, ठीक है। बात करें व्हाट इज मास्कोट ऑफ 38, वी ऑलरेडी कवर दिस। विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च द भारत पोर्ट पोर्टल, CBI, वी ऑलरेडी लॉन्च, जो कि अमित शाह जी ने लॉन्च किया, डेवलप इसको CBI ने किया है। विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर का डायरेक्टर कौन है, डॉक्टर A रंजन है। PM अजय की बात की जाए ये हमने देख चुके हैं, अगर आप लोग को याद हो तो मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की बात करता है PM अजय, जिसका फुल फॉर्म क्या है आप लोग देख लो, प्रधानमंत्री अनुसूचित जाति अभ्युदय योजना, ठीक है। और ये पॉवर्टी की SC कम्युनिटी के पॉवर्टीज के लिए ध्यान देगी, जो कि 2021-22 में लॉन्च की गई थी, PM अजय। किस फिल्म को बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म दादा साहब अवार्ड कर, तो ये एमिला पेरेज की फिल्म है, ठीक है। एमिला पेरेज वॉन द बेस्ट इंटरनेशनल फीचर फिल्म। हीरा मंडी वॉन द बेस्ट वेब सीरीज, और कल्कि को फिल्म ऑफ द ईयर मिल चुका है, ठीक है। हु वन द विज्ञान सीरी अवार्ड इन मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटर साइंस, देखो M से मैथ, तो M से मैंने और क्या क्या बताया था आपको, M से महन और MJ, ठीक है, प्रोफेसर महन MJ कुमार, ठीक है, ओके। जयन N को किसके लिए मिला है, स्पेस एंड साइंस टेक्नोलॉजी, और प्रदीप थलापिल ऊपर कवर किया था मैं, किसके लिए, केमिस्ट्री के लिए है। व्हाट इज द टारगेट ईयर ऑफ जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन आपको पता होगा 2019 में आया था, और इसका टारगेट ईयर 2028 कर दिया गया है अभी, ठीक है। 100% टैप वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है। विच इंडिया सिटी एयरपोर्ट बिकेम द फर्स्ट इन कंट्री टू अचीव वाटर पॉजिटिव स्टेटस, तो आपका दिल्ली है, ठीक है, इसको वाटर पॉजिटिव स्टेटस मिल चुका है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चीफ ऑफ इंडियन कोस्ट गार्ड, वी ऑलरेडी कवर दिस, तो प्रमेश शिरोमणि को मिल चुका है। बात करें
एक्सप्लेनेशन देख लेना आप लोग। नारी शक्ति वंदन अभियान वुमेन्स रिजर्वेशन बिल में कितना परसेंटेज सीट की बात की है? 33% सीट की बात की है। आप लोगों को मैं बता चुका हूँ, एक PYQ आ चुका है कि जुडिशरी में, डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी में वुमेन्स को कितना रिजर्वेशन मिला है, तो वहाँ भी 33% की बात की गई है, ठीक है। और ये जो है इंडिया का 106 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, जिसमें नारी शक्ति मतलब वुमेन रिजर्वेशन बिल आया, जिसमें सीट्स फॉर वुमेन इन लोकसभा एंड स्टेट असेंबली 33% रिजर्व करने की बात की गई है, ठीक है। और इसकी वजह से 3 न्यू आर्टिकल्स आते हैं, 330A, 332, 332A और 334A, ओके। विच डेट इज डिक्लेयर एज नेशनल स्पेस डे? तो आप लोग को पता होगा नेशनल स्पेस डे आपका 23 अगस्त को मनाया जा रहा है, क्योंकि इस टाइम हमारा चंद्रयान 3 साउथ पॉइंट पे पहुंचा था, जो कि उसका नाम अब क्या रख दिया गया है, शिव शक्ति पॉइंट। और जो सेकंड वाला था उसको तिरंगा पॉइंट किया गया है, और आई थिंक फर्स्ट वाले को महादेव पॉइंट करके समथिंग है उसका नाम, ठीक है। बात करें विच स्टेट लॉन्च लाडली बहना योजना, तो आपका मध्य प्रदेश ने लाडली बहना योजना स्टार्ट किया है, जिसमें 1250 पर मंथ एलिजिबल वुमेन्स को मिलेगा। और इसकी एज लिमिट की याद रखना 21 से 60, जो कि एग्जाम में आ चुका है, और ये एक PYQs भी है, ठीक है। जैसे अटल पेंशन योजना का 18 से 40 होता है एज लिमिट, वो भी याद रखना, ठीक है, अटल पेंशन योजना का। बात करें संप्रीति जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की बात की जा रही है, ठीक है। संप्रीति बांग्लादेश और इंडिया के बीच में होती है, ठीक है। व्हाट इज द न्यू नेम ऑफ ओल्ड पार्लियामेंट हाउस? तो ओल्ड पार्लियामेंट हाउस का नया नाम क्या है? ये हो गया है संविधान सदन, ठीक है। पूछा है विश्व बैंक 2025 के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया, मतलब नया कौन है प्रेसिडेंट वर्ल्ड बैंक का? तो अजय बांगा है, ओके। ही वॉज प्रीवियसली द CEO ऑफ मास्टर कार्ड। द डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 इम्पोजेस अ मैक्सिमम पेनल्टी ऑफ हाउ मच फॉर डाटा ब्रीचेस? तो 250 करोड़, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, आ सकता है, ठीक है। डिजिटल और साइबर सिक्योरिटी और साइबर पे सब पे भी ध्यान है क्वेश्चन एग्जामिनर का, क्वेश्चन मेकर का। विच सिटी होस्टेड द वर्ल्ड कॉफ़ी कॉन्फ्रेंस 2024? तो आपका बेंगलुरु ने होस्ट किया है, ठीक है। इस बार का मास्कोट क्या था? कॉफ़ी स्वामी, कॉफ़ी स्वामी। गोल्डन बॉल बेस्ट प्लेयर अवार्ड किसको मिल चुका है 2022 का? तो ये मिला है लियोनल मेस्सी को, ओके गाइस। बात करें काइलन मबाप्पे ऑन द गोल्डन बूट टॉप स्कोरर। द PM विश्वकर्मा स्कीम हमने देख चुका है, जो कि इसमें इंपॉर्टेंट थोड़ा सा और डिटेल है, आपको क्वेश्चन बन सकता है कि कितने ट्रेडिशनल ट्रेड्स को ये कवर करने वाली है। तो ये 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स को कवर करने वाली है, ठीक है। और ये फ्री क्रेडिट सपोर्ट अप टू 3 लाख देने की बात की है, जिसमें स्टिपेंड रहेगा 500 पर डे ड्यूरिंग ट्रेनिंग। जब तक ट्रेनिंग करोगे आपको हर रोज 500 मिलेगा, मतलब आपके 15,000 महीने की इसमें सैलरी रहेंगी एज ए इंटर्नशिप, ठीक है। विच इज़ गुड, विच इज़ नॉन अदर, मतलब 1,80,000, मतलब 1.8L का पैकेज, बहुत अच्छा स्कीम है। आई थिंक बहुत सारे गवर्नमेंट जॉब से तो अच्छा ही है। Which country hosted the exercise Bright Star 23 in which the Indian Air Force participated? तो एक्सरसाइज ब्राइट स्टार ये आपका इजिप्ट के साथ हुआ था, ठीक है। व्हाट इज रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट? तो आप लोग को मैंने ऊपर बताया था 129 है ग्लोबल जेंडर गैप में, ठीक है। तो आप लोग मुझे 115वां में कौन है? ये होगा पीस इंडेक्स में हमारा, ठीक है। पीस इंडेक्स में हमारा रैंक है 115। और बात करें, देखो इंडिया का जो ग्लोबल जेंडर इंडेक्स है उसमें 2025 में 131 है, 2024 में 129 है, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है, 2024 में 129 और 2025 में 131। और इसको रिलीज कौन करता है? वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स। और इसमें टॉप कौन किया है? यहाँ पर दिया नहीं है तो मैं बता दूँ, आइसलैंड इसमें टॉप की है, ठीक है, फर्स्ट पर है। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द मो घरा माई होम स्कीम? मो घरा आसाम में ही लग रहा है मुझे तो, बट इसका आंसर उड़ीसा है, ठीक है। मो घरा माई होम स्कीम ये उड़ीसा ने लॉन्च किया है, ठीक है। इसमें बेनिफिशियरीज को लोन मिलेगा अप टू 3 लाख तक का, ठीक है। हु ऑन द मेन बुकर इंटरनेशनल प्राइज 2025 हार्टलैम? मैंने बताया ऊपर, बानू मुश्ताक। 2024 का देख लो, जैनी अर्पेन कायरोस के लिए इनको मिल चुका है, ठीक है, बुकर प्राइज, इंटरनेशनल बुकर प्राइज की बात हो रही है यहाँ पर। और बनू मुश्ताक ये कन्नड़ा राइटर थे, ठीक है। तो इनके लैंग्वेज पे भी क्वेश्चंस बन सकता है, तो इंपॉर्टेंट है ये। व्हाट इज द थीम ऑफ वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे 2025? तो इन्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसको ला दिया। इसका थीम है लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन, ड्रॉट रिसाइलेंस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो द टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 कौन सी कॉलोनियल एरा लॉ को रिप्लेस करने वाला है? तो ये दो हैं, ठीक है। जैसे कि इसमें आता है ऑल ऑफ दिस, जैसे कि इंडियन टेलीग्राफ एक्ट को रिप्लेस करेगा,
इसके साथ है इंडियन वायरलेस टेलीग्राफ एक्ट 1933 को रिप्लेस करेगा और टेलीग्राफ वायर्स एक्ट 1950 को रिप्लेस करेगा। एग्जाम में अगर ऐसा भी नहीं आया तो ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना, ठीक है। इंडियन टेलीग्राफ एक्ट 8085 ये टेलीकम्युनिकेशन एक्ट 2023 को रिप्लेस करेगा, ठीक है। ये 2 पॉइंट याद रखना। विच इंडियन सिटी हैज़ बीन सेलेक्टेड एज द फर्स्ट AI सिटी ऑफ इंडिया, तो पहली AI सिटी हमारी लखनऊ बनने वाली है, सेलेक्टेड की गई है एज अ AI सिटी ऑफ इंडिया। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट वुमेन चेयरपर्सन ऑफ रेलवे बोर्ड, तो जय वर्मा सिन्हा, जैसे कि मैंने बता चुका है, ठीक है। ये 23-24 की बात हो रही है, अब तो सतीश कुमार आ चुके हैं वापस रेलवे बोर्ड पे। सेल का चेयरपर्सन कौन है? सोमा मंडल, ओके। हु विच कंट्री बिकम द 32nd मेंबर ऑफ नाटो, तो 32nd मेंबर नाटो का स्वीडन बनी है, ठीक है, जो कि ऑफिशियली ज्वाइन कर लिए। 31st पे कौन है? फिनलैंड है। पहले पे फिनलैंड 31, फिर 32 पे सेकंड पे स्वीडन, ओके। व्हाट इज द नेम ऑफ इंडिजीनियस एयरक्राफ्ट IAC-1, तो इसका नाम है INS विक्रांत, ओके। विच स्टेट सिक्योर्ड द बेस्ट लेबलियो अवार्ड एट द रिपब्लिक डे, तो आप लोग को पता होगा उड़ीसा को बेस्ट लेबलियो अवार्ड मिल चुका है। एक्सरसाइज काजिंद की बात की जा रही, तो ये इंडिया और काजाकिस्तान के बीच में होता है, ठीक है। काजिंद काजाकिस्तान, और जो खंजर था, खंजर वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में होता है। एक्सरसाइज 10 लीग, ये की इंपॉर्टेंट है, PYQs भी है, तो एक्सरसाइज 10 लीग उज्बेकिस्तान के साथ होता है। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज नेशनल जेवलिन डे इन इंडिया, तो ये आप लोग को पता होगा नीरज चोपड़ा के बर्थडे के दिन मनाया जाता है, अगस्त 7 को। मेडल अगस्त 29 इज द नेशनल स्पोर्ट डे, ठीक है। 29 अगस्त एज अ नेशनल स्पोर्ट डे है, ठीक है। मेजर ध्यानचंद बर्थडे होता है। और आप लोग को पता होगा ऐसे ही साइंस डे भी मनाया जाता है, किसके ऊपर? CV रमन के ऊपर, ओके। यू ऑल कमेंट मी द डेट ऑफ इट, एग्जैक्ट डेट क्या है। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज अ चेयरमैन ऑफ 16 फाइनेंस कमीशन, तो ये है हमारे अरविंद पनागरिया। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो विच सिटी हैज़ बीन डिक्लेयर एज सिटी ऑफ म्यूजिक बाय यूनेस्को, तो सिटी ऑफ म्यूजिक में आप लोग को पता होगा ग्वालियर है, ठीक है। ऊपर मैंने सारे कवर किए थे कौन कौन से कहाँ कहाँ है। कोजिकड़ी लिटरेचर, सिटी ऑफ लिटरेचर माना जाता है, ठीक है, ग्वालियर। मुंबई फिल्म किले है। अटल सेतु जो कि मुंबई का ट्रांस हार्बर लिंक है, इनोग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर, ये आई थिंक लॉन्गेस्ट सी ब्रिज है इन इंडिया, 21.8 किलोमीटर, जो कि कनेक्ट करती है सेवरी इन मुंबई टू नहा सेवा इन नवी मुंबई, ठीक है। और इसका रेड्यूस ट्रैवल टाइम क्या कर दिया, ये 2 आवर्स से 20 मिनट कर दिया, मतलब पहले जो 2 घंटा लगता था 20 मिनट्स में ही आप लोग सेवरी से मुंबई पहुंच सकते हो, ठीक है। हु वाज अवॉर्डेड द भारत रत्न पोस्टमसली इन 2024, तो आप लोग को पता होगा कर्पूरी ठाकुर जी को मिला है। साथ में ये देख लो आप लोग, कर्पूरी ठाकुर को जन नायक भी कहा जाता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। LK आडवाणी, PV नरसिम्हा राव और चौधरी चरण सिंह, ठीक है, जो कि ये PM बन चुके हैं इंडिया के कुछ शॉर्ट टाइम के लिए। और MS स्वामीनाथन को भी भारत रत्न अवार्ड मिला है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ याद रखना किसको किसको मिला है। डेजर्ट साइक्लोन, डेजर्ट कहाँ पर नहीं है, मतलब इजिप्ट में सबसे ज़्यादा डेजर्ट है या UAE में? इजिप्ट में है ना, तो आप लोग इसका आंसर UAE मार्क करो, थोड़ा सा उल्टा करो, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन, अभी इसमें पूछ लेगा डेजर्ट साइक्लोन हो गया। एक्सरसाइज, ये डेजर्ट साइक्लोन है ना, एक्सरसाइज साइक्लोन अगर सिर्फ पूछा, ठीक है, तो एक्सरसाइज सिर्फ साइक्लोन अगर सिर्फ पूछा तो उसका आंसर इजिप्ट आ जाएगा, ओके, इंडिया एंड इजिप्ट। जायद तलवार भी UAE के साथ होता है, एक एक्सरसाइज है, ठीक है। डेजर्ट साइक्लोन का याद रखना, राजस्थान और जनवरी 2024 में हुआ है। टेंस मत हो, एक बार बस देख लो, राजस्थान जनवरी 2024 आएगा तो डायरेक्ट क्लिक भी हो जाएगा। कौन सा स्पेस मिशन लॉन्च हुआ बाय इसरो, इज डेडिकेटेड, ओके। इसके साथ जो अभी 7-8 क्वेश्चन बचा है मैं आप लोग के लिए छोड़ूंगा, मुझे लगता है इतना बहुत बता दिया, क्योंकि अब ख़त्म करेंगे 2 मिनट में, ठीक है। लास्ट में ये देख लो क्वेश्चन नंबर 200, तो हु इज़ द ऑथर ऑफ बुक गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, इसका PDF मैं आप लोग को टेलीग्राम पे डाल दूंगा। गांधी अ लाइफ इन 3 कैंपेन्स, तो इसके ऑथर MJ अकबर हैं, ओके। द मेकिंग ऑफ कैटास्ट्रॉफ, इसका ऑथर कौन है? जयाति घोष। अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम लोग कर लेते हैं। आप लोग को पता होगा मैंने ऑलरेडी बहुत चीज़ें कवर कर ली है, ओके। तो मैं ट्राई करूँगा कि और भी जो भी 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है, 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर MTS, इसके भी वीडियोस और PDFs, अगर PDF होगी तो फटफट मैं उसको डाल दूंगा, ताकि आप लोग फटफट वहाँ से कवर कर लो। अदरवाइज मैं वीडियोस विद गुड एक्सप्लेनेशन के साथ लाऊंगा। साथ में ये सब का एक्सेस आपको मेरे कहाँ मिलेगा? टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करके रखो, क्योंकि जब MTS का एग्जाम चालू होगा 4 फरवरी से, ठीक है, 15 फरवरी तक, तो आपको डायरेक्ट एनालिसिस टाइम टू टाइम मिलते रहेगा। तो जैसे कि मैंने देखा कि CHSL का अगर आप लोग के पास अगर हो
तो आप लोग जाके बस डेटा उठा के देखो, तो CHSL के जो 14 फेब के शिफ्ट 1 में आया था एग्ज़ाम, वैसे ही सेम टू सेम पैटर्न वो आने वाले टाइम पे भी आ रहा था, मतलब शिफ्ट 2 में शिफ्ट 3 में भी 15 फरवरी को इनका एकदम एक टारगेट सेट हो गया था। 2 साइनो, 2 एंटो, 2 वोकेबलरी, 2 OWS, 2 इडियम्स, 5 पैसेज के क्वेश्चन ईजी लेवल के, तो सेट बन जाता है। तो इसलिए एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ये एनालिसिस के लिए भी, और इसका प्योर PDF जो आपको मिलेगा, आप लोग देख सकते हो। मेरा जो दिल्ली पुलिस का PDF था वो कितना बेस्ट एनालिसिस एक्सप्लेनेशंस के साथ मैं उसको बनाता था। ठीक है, बस ये रहेगा कि जितने लोग जुड़े रहोगे तो मुझे मैक्सिमम रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो और ज़्यादा क्वेश्चन मिलेंगे, ज़्यादा रिस्पॉन्सेस मिलेंगे, तो मेरे जो क्वेश्चंस गलत होने के चांसेस वो कम होंगे और हम लोग ज़्यादा क्वेश्चंस पे पकड़ बना पाएंगे। ठीक है, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा एनालिसिस भी दे पाऊंगा। इसलिए आप लोग ये वीडियो, ये चैनल और ये टेलीग्राम चैनल शेयर कीजिए, सो दैट मैक्सिमम MTS स्टूडेंट्स मेरे चैनल को ज्वाइन करें, सो दैट वी विल डू बेटर एनालिसिस व्हेन एग्जाम्स कम्स। और उसके पहले भी मैं आप लोग को बहुत अच्छे से तैयार कर दूंगा। ठीक है, थैंक यू एवरीवन वॉचिंग ऑल एग्जाम मॉक्स। मिलते हैं बाद में।